मिले हैं आज दर्शन से। निभाए आज वो भी को पधारे खुद पतित पावन। मेरे कष्टों को हरने को वो नंगी पाँव आए हैं, वो नंगी पाँव आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे हैं। लताओं पुष्प बरसाओ मेरे गुरुवर पधारे हैं, मेरे गुरुवर पधारे हैं। जयति जगति मायां यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कहूँ केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदमपि यातो यद कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नदास्मि। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षर पुष्पहि संपूज्य आज का पोथी पूजन एवं व्यास पूजन श्रीमान शशिकांत घाजी की ओर से हो रहा है। आज का पोथी पूजन और व्यास जी का पूजन श्रीमान शशिकांत घाजी की ओर से हो रहा है। बहुत ही सुंदर अलौकिक क्षण। देखते देखते ही सप्त दिवस प्रारंभ हो चुका है। अब ये भी सप्त दिवस कुछ ही क्षण में पूरा भी हो जाएगा। कोई दुख का समय होता है तो वह क्षण बीतने में मानो ऐसा लगता है कई कल्प बीत रहा है, और कोई आनंद का पल होता है तो कितना जल्दी व्यतीत हो जाता है यह हमें पता भी नहीं चलता है। आइए पोथी पूजन हुआ, आरती प्रज्वलित करें। सप्तम दिवस की और दूसरे पोथी पूजन श्रीमान विमल झा जी की ओर से हो रहा है, जो कि गुरु जी के ज्येष्ठ भ्राता भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी जोरदार एक ताली बजा करके इनका स्वागत करें, आरती प्रज्वलित करें। आज सप्तम दिवस की प्रथम बेला की आरती करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। भूर्भुवस्वज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः ह्रीमिति प्रज्वाल्य फट् इति संपूज्य। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे
मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, 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 न्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि मैं भली हारी मैं जाऊं, देख छवि में हारी में जाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों को मैं दर्शन पाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 दुख सुख जीवन साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम बिहारी के प्यारी तुम हो, श्याम बिहारी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि में भली हारी मैं जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता शंका त्वमेव, त्वमेव बन्धु शस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवाभिवन्दनं देवताय वन्दनं हस्तैः देवताय वन्दनं गुरोर्हि वन्दनं हस्तौ वृक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ ॐ विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत सपाता संबाहुव्यान्दमतिस्वतदेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्व श्री भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण करके सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, स्थान ग्रहण कर ले और जल्द से जल्द हम गुरु जी के मुखारविंद से प्रतिदिन की भांति आज भी हम भागवत कथा श्रवण करेंगे। और आज गुरु जी के माता जी के द्वारा सभी ब्राह्मणों का सम्मान बहुत ही सुंदर, और आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही अलौकिक प्रसंग है। भागवत जी में ऐसा व्यास जी महाराज बता रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, जिसने 6 दिन तक भागवत कथा नहीं सुनी है और यदि कोई भक्त आज भी आकर के भागवत कथा में बैठ करके यदि आज की कथा सुन लेता है और भागवत की आज की जो 12वें स्कंद की अंतिम अध्याय की अंतिम श्लोक जो है यदि उसका भी यदि वो श्रवण करता है अथवा अपने मुखारबिंद से यदि पाठ करता है तो पूरे के पूरे 18,000 श्लोक श्रवण करने का उसे फल प्राप्त होता है। तो सभी भक्त लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाएं और हमारे द्वारा कोई भी प्रकार की विघ्न न उत्पन्न हो ऐसी एक मानसिकता बनाते हुए अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। और हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, गुरु जी आज की जो मंगलमय कथा है, कथा तो आज तो बहुत है भगवान की, कल एक ही विवाह हो पाई, विशेष 8 पाटरानियां उनकी 7 विवाह, और कैसे भौमासुर का उन्होंने उद्धार किया और वहां पर कैसे 16,100 कन्या के साथ विवाह किया, क्यों किए, क्या कारण था, ये पूरी कथाएं अवधूतोपाख्यान आदि होते हुए हमें भागवत के अंतिम श्लोक पाठ करवाने की कृपा करें। हम आपके चरणों में वंदन नमन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हेलो स्वस्ति श्री सरस्वती नमः।
शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलाभूषा
कृष्णाय भगवते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान जय। पवन सुत हनुमान जय। उमापति महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव परमपिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय समस्त भक्तानां आर्तिनाशिनः भक्तस्य समस्त वाञ्छाकल्पतरु स्वरूपिणः सच्चित् आनंद स्वरूपिणः एवं विष्णुस्वरूपिणः शब्दमूर्तिधरश्येते विष्णुरंशा महात्मना स्वरूपधारिणः
श्रीकृष्णस्वरूपिणः भागवत नारायणाय नमः। एवं बालकृष्ण चरणकमले कोटि कोटि प्रणामः। अत्र समुपस्थित ब्राह्मण वृन्दाः, सरस्वती पुत्राः, चलचित्र प्रकटीकर्तारः, ध्वनियंत्र प्रसारणकर्तारः तथा च अत्र समुपस्थित निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः भक्ताः एवं कथा लोलुपाः सज्जनाः वंदनं प्रतिवंदनम्। कथां पूर्वे श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र तस्य पाठः एवं तत्पश्चात् श्रीमद्भागवत कथां रच्मि। नमो नमः। करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे निवेशयन्तम् तस्य तत्र चकुटे सुंदराणि समनोहराणि समस्तभक्ताति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति।
देहावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसके मधुर प्रियात्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णनेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति वादेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डहरे कृतान्ते कर्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबध्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन् नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण इनकी कृपा समस्त भक्तों पर अनवरत बरसती रहती है। जिस जीव की जितनी लायकात होती है वह जीव उनकी कृपा का उतना ही अनुभव करता है, उसे उतना ही अनुभूति होती है। इसके लिए जीव को सतत हमेशा, जीव भगवान का अंश है ना, उसे भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा कुछ न कुछ कर्म करते रहना चाहिए। हम समझते हैं कि मंदिर में जाते हैं और भगवान को जल अर्पण करते हैं, धूप करते हैं, दीपक करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं तो हमारी बड़ी भक्ति हो गई। क्यों? हम समझते मंदिर में गए, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाएं, ये तो नित्य का नियम है, ये हमारा नियम है, ये हमारा बंधन है। बंधन के बिना तो पशु भी कोई काम का नहीं होता है। जिस पशु को बंधन नहीं, उसका कोई ठिकाना होता है? तो मनुष्य के जीवन का ये नियम है। लेकिन भक्ति जो चीज है, भक्ति एक अतिशय दुर्लभ चीज है। भक्ति से जीव को मुक्ति मिलती है। भक्ति माता की दासी का नाम है मुक्ति। मंदिर में मात्र जाने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे, जहां चाहे वहां संभव है। गोपियों ने, कोई गोपी को भगवान के पास नहीं जाने दिए तो फिर भी गोपी ने घर में भक्ति किया। भक्ति तो वह है जो भक्ति करने के बाद में एक बार भगवान का नाम ले लिया जाए, भगवान वहां दौड़े चले आते। भक्ति वो चीज। भक्ति कैसी करनी चाहिए यह श्रीमद् भागवत शास्त्र सिखलाती। भक्ति श्रीमद् भागवत के अंदर भक्ति शास्त्र का वर्णन है कि भक्ति क्या है। भक्ति नारद जी करते हैं, भक्ति प्रहलाद जी करते हैं, भक्ति ध्रुव जी करते हैं, हाँ, भक्ति तुलसीदास करते हैं, भक्ति सूरदास करते हैं, भक्ति मीराबाई करती है, भक्ति संत तुकाराम करते हैं, एकनाथ करते हैं, जनाबाई करती है। भक्ति वो चीज। हम भक्ति का मार्ग ऐसा है, इसके लिए ऐसा अनुसरण हम करते हैं कि यह मार्ग पर हमें भक्ति प्राप्त होगी। इसके लिए
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं आना चाहिए, मंदिर आना ही चाहिए, भगवान का दर्शन करना ही चाहिए, भगवान को जल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना ही चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप अपने चरण की भक्ति हमें प्रदान करें। हाँ, तो भक्ति मिलेगी। भस्म लगाकर बड़ी बड़ी माला पहनकर भक्ति नहीं होती है। बोलिए राधे राधे। हाँ, बड़ी दिव्य कथा है जो आप 6 दिनों से श्रीमद् भागवत की कथा सुनते आ रहे हैं। कल आपने भगवान के विवाह की कथा, आज और अन्यान्य विवाहों की कथा है। भगवान की रानी और पटरानी दोनों मिलाकर 16,108 है। 16,000 पटरानी। भगवान की रानी और पटरानी, क्योंकि वेदो नारायण साक्षात, वेद नारायण का ही रूप है और वेद मंत्र में नारायण का ही, नारायण को कैसे बजा जाए। 1,00,000 वेद मंत्र में 80,000 वेद मंत्र कर्मकांड का विषयक है। 80,000 वेद मंत्र में कर्मकांड विषय को उसका प्रतिपादन किया गया है। 16,000 वेद मंत्र ज्ञान कांड का है। 16,000 वेद मंत्र से भगवान को भाषित करता है। ज्ञान अवबोधने, भगवान को जानने के लिए 16,000 वेद मंत्र का प्रतिपादन किया गया है और 4,000 वेद मंत्र भगवान के उपासना विषयक है। हो गया ना 1,00,000। 80, 16 और 4, 16,108 वेद के दिव्य मंत्र हैं जो परमपिता परमात्मा को एकत्व करने के लिए हैं। वही वेद मंत्र भगवान के 16,108 रानी और पटरानी है। इसके लिए वेद का श्रवण करना चाहिए। वेद मंत्र के श्रवण करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए वेद का पारायण, ब्राह्मण देवता सब वेद का पारायण करते हैं। वेद का पारायण साधारण चीज नहीं है। जिसे भागवत इत्यादि की कथा होती है वैसे वेद मंत्रों का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि वेद जो है वो भगवान के श्वास और उच्छ्वास का स्वरूप है। तस्य निश्वसिता वेदाः तस्य ईश्वरस्य श्वासोच्छ्वासः निश्वसिताः वेदाः। भगवान का वो जो श्वासोच्छ्वास है उसी का नाम है वेद। आज की कथा भगवती जाम्बवती एवं सत्यभामा सत्राजित नाम सूर्यस्य परमसखा आसीत्। सत्राजितो नाम सूर्यस्य परमसखा। भगवान सूर्य नारायण का एक परम मित्र जिसका नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य नारायण की उनकी सेवा से सत्राजित को एक श्यमंतक मणि, दिव्य मणि मिला। जो श्यमंतक मणि नित्य प्रति 8 भार सोना देता
और श्यमंतक मणि की विशेषता थी कि श्यमंतक मणि जहां रहता वहां रोग नहीं रहते थे, वहां दरिद्रता नहीं होती थी, और उस घर में हमेशा शांति रहती थी। वह सत्राजित श्यमंतक मणि को प्राप्त करके जैसे द्वारका में आए तो द्वारकावासी कहने लगे, अरे ये सूर्य प्रत्यक्ष सूर्य नारायण आ रहे हैं। कोई बोल रही है इंद्रदेव आ रहे हैं, कोई बोल रही है अग्निदेव आ रहे हैं। सब अपने अपने भगवान श्री कृष्ण बोले कि ना कोई सूर्य है ना अग्नि है, ये हमारे आपके गांव में ही रहने वाला, द्वारका नगरी में ही रहने वाला सत्राजित नाम का वैश्य है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इसको श्यमंतक मणि मिली है। जब नगर में आए उनको देखकर लोगों ने उनका स्वागत किया। भगवान श्री कृष्ण कहे कि हे सत्राजित, आपका जो ये मणि है वो दिव्य श्यमंतक मणि भगवान सूर्य नारायण है, इस मणि को आप रखिए, इस मणि की आप पूजा कीजिए, लेकिन इस मणि से जो स्वर्ण निकल रहा है वह स्वर्ण राज्य के लिए, कामकाज के लिए दे दीजिए। लेकिन यह बात सत्राजित को मंजूर न रही। एक दिन की बात है कि सत्राजित का भाई जिसका नाम था प्रसेन, प्रसेन वह मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए सैंधव नामक घोड़े पर सवार होकर गया। और जब जंगल में गया तो जंगल में एक सिंह उसको देखा और मणि के तेज से उस सिंह की उसके ऊपर मोहित होकर और प्रसेन के घोड़े को मारता है और प्रसेन को भी मार देता है और दिव्य मणि लेकर बड़े आनंद से जाता है। और थोड़े दूर ही जाता है कि भालू उसको मिलता है। सिंह और भालू की भी लड़ाई होती है और भालू वह महामूल्य मणि लेकर अपने गुफा में प्रवेश करता है और उस गुफा में उसकी पुत्री जाम्बवती को देता है। जाम्बवती उस महामूल्य मणि को देखकर बहुत प्रसन्न होकर उस मणि से खेलने लगी। अब इधर सत्राजित के घर में मणि न होने से सत्राजित के मन में होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमसे मणि का भार मांगा था, लेकिन मैंने मणि नहीं दिया। इसके लिए हो सकता है भगवान श्री कृष्ण ने ही हमारे मणि को कहीं से न कहीं से चुरवा लिया है, अपने पास में रख लिया है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में सत्राजित क्या करता है, कलंक लगाता है। ध्यान दीजिए, ये जो कथा जो आप सुन रहे हैं, इस कथा का उद्देश्य है कि कभी कभी जो काम हम आप नहीं करते हैं उसका कलंक भी हमारे आपके मत्थे पर लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो जो कलंक लग जाता है उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला रची है। श्रीमद् भागवत की कथा जो है, प्रत्येक कथा कुछ न कुछ दिव्य संदेश प्रदान करती है। जीव को जब कलंक लग जाए तो भगवान नारायण के चरण में जाना चाहिए, भागवत के चरण में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कलंकित हो गए। भगवान ने कहा कि अरे द्वारकावासी, देखो ये मेरे पर कलंक लगा रहा है, चलो आगे चलते हैं। आगे जंगल में सबको लेकर गए। जंगल में जैसे लेकर गए तो देखते हैं कि प्रसेन जो है मरा पड़ा है और नजदीक में उसका घोड़ा भी मरा पड़ा है। और कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि सिंह का जो पद चिन्ह है ना, सिंह के पंजे का चिन्ह, वह और लग रहा है उसके आगे में भी सिंह भी मरा पड़ा है। और कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि अब भालू का पंजा का चिन्ह, भालू के पंजे को चिन्ह में देखते देखते आगे जाते हैं तो भालू एक गुफा में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण कहे, अरे ग्रामवासी, मैं गुफा में प्रवेश कर रहा हूं, आप लोग गुफा में मत जाइए, आप लोग यही मेरा इंतजार प्रतीक्षा करें। और जब 12 दिन हो जाए मैं ना निकलूं तो आप लोग फिर से चले जाइए। इधर जैसे भगवान ने गुफा में प्रवेश किए और गुफा में प्रवेश करते ही देखते हैं कि जाम्बवान की जो पुत्री जाम्बवती है वह श्यमंतक मणि से खेलती है और वहीं पर एक दाई उसकी दासी है।
जैसे दासी ने देखा कि गुफा में कोई आया है तो फटाफट दौड़ते 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 जाकर जाम्बवान से कह दिए गुफा में कोई प्रवेश किया है कोई पुरुष। और सीधे ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में जाम्बवान झपट पड़ते हैं और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवान का भयानक घोर युद्ध होता है। और युद्ध बहुत दिन तक चलता है, बहुत दिनों तक युद्ध चलता है। जब यहाँ 12 दिन बीत गए, नगर निवासी देख रहे हैं इसमें से गुफा में से भगवान कृष्ण नहीं निकले हैं और गुफा में से रक्त की धाराएं बह रही है। तो यह देखते हुए उनको लगता है कि कुछ हो गया गड़बड़, चलो अब जल्दी से द्वारका में जाते हैं। द्वारका में जाने के बाद में वसुदेव और देवकी को जब ये समाचार मिलता है तो दोनों दुखी होते हैं। और इधर भगवान युद्ध कर रहे हैं। जाम्बवान को लगता है कि मेरे साथ युद्ध करना कोई साधारण बात नहीं है। जाम्बवान इतना बली था कि त्रेता में रावण को एक मुक्का मारा था तो रावण का रथ कहां से न कहां चला गया था। मेरे साथ युद्ध करना कोई साधारण पुरुष का कोई काम ही नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ में मल्लयुद्ध होने लगा। होते होते 27 दिन बीत गए। 27वें दिन में जब इधर वसुदेव और देवकी भगवान श्री कृष्ण के गुफा में प्रवेश और वहां पर रखते तो सब लोग सत्राजित को बहुत कुछ सुनाते हैं। इतने में नारद जी आते हैं। नारद जी से कहते हैं कि मेरा पुत्र चला गया है, अब ये मेरा पुत्र सकुशल कैसे आए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसे समय में भगवती की पूजा करनी, माँ जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। कि जीवन में बहुत जब आपत्ति का समय आए और कोई रास्ता न मिले, जीव बड़ा दुखी होता है तो क्या करना चाहिए। आपत किं करणीयम स्मरणीयम चरण युगल अंबाया। आपत्ति जब जीव के अंदर, जीव को बहुत आपत्ति आए तो क्या करना चाहिए, तो उसको भगवती जगदम्बा का, भगवती अंबा के चरण कमल में जाना चाहिए। भगवती जगदम्बा के चरण कमल में जाने से आपत्ति दूर हो जाती है। नारद जी को कहते हैं कि आप मुझे रास्ता बताइए। नारद जी कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण करने मात्र से जो पुत्र गुम हो जाता है वह प्राप्त हो जाता है और पुत्र की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। क्योंकि समस्त इच्छा को पूर्ण करने वाली एक ही मात्र जगत जननी जगदम्बा है। हाँ? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। भगवती ही एक ऐसी शक्ति है तो जिनका आप चिंतन करेंगे तो उनके चिंतन से आपके मन में जो कुछ इच्छाएं होंगी वो पूर्ण होंगी। नारद जी वसुदेव जी को देवी भागवत सुनाते हैं और इधर जाम्बवान भगवान से युद्ध करके थक जाते हैं। उनको लगता है कि आज तक त्रेता से लेकर अभी तक मुझे कोई युद्ध में थकाने वाला नहीं, ये कौन है। तब समझ जाते हैं कि हे नाथ, लग रहा है द्वापर का आरंभ हो गया है और आप हमारे इष्ट, हाँ, इस स्वरूप में मनुष्य का नर स्वरूप धारण करके आप पधार चुके हैं। तो जाम्बवान भगवान की जैसे स्तुति करते हैं तो भगवान उनको अपना दर्शन कराते हैं। और जैसे भगवान जाम्बवान को दर्शन कराते हैं, जाम्बवान लज्जित होकर कहते हैं कि मेरी बड़ी धृष्टता थी जो हमने आपके साथ में युद्ध किया। इस युद्ध के प्रायश्चित के रूप में हे नाथ, आप स्यमंतक मणि लेने आए हैं, यह स्यमंतक मणि भी लीजिए। और इतना ही नहीं, इस प्रायश्चित के रूप में ये जो मेरी प्यारी लड़की है जाम्बवती, इसको भी आप लेके जाइए। भगवान जाम्बवती के साथ में स्यमंतक मणि लेकर आते हैं। कथा तो बड़ी इसके अंदर में अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। पहले कहा कि कथा 335 अध्याय और सभी अध्याय दिव्य दिव्य अध्याय है। इसके लिए आगे चलें
बाकी बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है कि जाम्बवान को भगवान ने ही वरदान दिया था। जब सब लोग त्रेता में चले गए भगवान के आशीर्वाद लेकर, तो जाम्बवान कहे कि हे भगवान, रामावतार हुआ और मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, आप मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरे जैसा ही कोई बलवान मिलता और जिसके साथ में युद्ध करता, ऐसा वरदान दीजिए मुझे। भगवान ने तथास्तु कहा। भगवान बोले कि अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, लेकिन जब मैं त्रेता में कृष्ण स्वरूप में होऊंगा तभी आपकी इच्छा पूर्ण होगी। वही समय है जहां भगवान ने जाम्बवान के साथ में युद्ध करके उनकी इच्छा पूर्ण की। जाम्बवती के साथ में आते हैं, देवी भागवत पूर्ण हुआ। देवी भागवत की कथा जैसे पूर्ण हुई वैसे भगवान को आते देखकर देख रहे हैं कि मेरा पुत्र, और साथ में हाँ एक सुंदरी कन्या को भी लेके आ रहा है, साथ में श्यमंतक मणि को भी लेके आ रहा है। जैसे आते हैं वहीं पर देवी भागवत पूर्ण होता है। भगवती की कृपा से कुमारी कन्या का भोजन कराते हैं, उसी समय दोनों आते हैं। वसुदेव देव की माता रुक्मिणी माता पूजा की थाली लेकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं कि दूसरी नई बहू भी हमारे घर आई है। उसके बाद में सब लोग सत्राजित को लज्जित करते रहते हैं। सत्राजित कह रहा है कि हे प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हो गई, इस गलती के क्षमा के लिए और तो कुछ नहीं। भगवान कहते हैं श्यमंतक मणि आप ले लीजिए, और अभी भी कह रहा हूं कि इससे जो निकल रहा है वो राज्य काज के लिए आप उसको सौंप दीजिए। सत्राजित ने अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में अपनी जो पुत्री, जो दिव्य थी, अप्सराओं सदृश सुंदर थी, उन्होंने सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में करा दिया। इस तरह से सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। आगे और अन्य कालिंदी के साथ में, कालिंदी अर्थात यमुना महारानी के साथ में भगवान का विवाह होता है। मित्रवृंदा, नग्नजीत, भद्रा, लक्ष्मणा, इस तरह से भगवान की 8 पटरानियों का विवाह होता है भगवान का। बड़ी सुंदर आगे कथा आती है। कथा में प्रद्युम्न जी का जन्म, रुक्मिणी माता के पुत्र प्रद्युम्न जी का जन्म होता है। कोई राक्षस लेकर चला जाता है कि मुझे ही प्रद्युम्न जी के हाथ ही मेरी मृत्यु लिखी है, इसके लिए वह समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में एक मछली निकल जाती है। मछली जब निकल गई, वही मछली फिर से शंबरासुर के घर में आती है, और दासी जैसे ही मछली काटती है तो मछली में से एक पुत्र, वही भगवान के जो पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज, वह निकलते हैं। प्रद्युम्न जी महाराज जैसे निकले वैसे ही नारद जी वहां आए, और नारद जी ने कहा, यदि मायावती, ये और नहीं कोई तुम्हारे होने वाले पति हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी हैं, कामस्वरूप हैं, यह कामदेव के अवतार हैं। और ये मायावती रति हैं, जो अभी तक भगवान शंकर ने जब कामदेव काम बाण मारे थे, तो उस समय काम को भगवान ने भस्म कर दिया था। तो रति विलाप करती है, विलाप के फलस्वरूप भगवान शिव जी उसको वरदान देते हैं कि चिंता मत करो। कामदेव तो भस्म हो गए, लेकिन त्रेता में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। वही प्रद्युम्न जी महाराज शंबरासुर के घर में आते हैं। मायावती देख रही कि ये तो मेरे पति हैं, होने वाले पति। अब उसकी दृष्टि बदल जाती है, और बच्चे धीरे धीरे कुछ ही समय में प्रद्युम्न जी महाराज सुंदर युवक का स्वरूप धारण करते हैं और पूछते, अरे देवी, तू तो मुझे पालने पोसने वाली मेरी माँ वत है, तू मेरे अंदर काम भाव क्यों देखती है? तो कहती है कि हे नाथ, आप ही मेरे पति हैं और आपकी ही प्रतीक्षा करने के लिए मैं अभी तक जीवित हूं। सारी कहानी प्रद्युम्न जी महाराज को सुनाती है और कहती है कि महाविद्या का दान मायावती के पास में महाविद्या था, तो महाविद्या का दान प्रद्युम्न जी महाराज को देते हैं कि शंबरासुर बड़ा मायावी है। जब ये माया का प्रयोग करे तो हे नाथ, आप महाविद्या का प्रयोग कीजिएगा। इस महाविद्या के फलस्वरूप में शंबरासुर को आप वध कर सकते हैं।
प्रद्युम्न जी महाराज शंबरासुर में युद्ध होता है। युद्ध करके भगवान प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का वध करते हैं और वध करके सुंदर पुष्पक विमान से सीधे आते हैं द्वारकापुरी में। और द्वारकापुर में जैसे आते हैं नीचे उतरते हैं तो उसी समय प्रद्युम्न जी महाराज और मायावती दोनों को नीचे देखकर रुक्मिणी माता के मन में होता है कि आज यदि मेरा पुत्र जीवित होता तो ऐसा ही सुंदर दिखाई पड़ता। नारद जी आते और कहते हैं मैया जीवित होता नहीं, ये आपका ही पुत्र है और पुत्र वधु को साथ में लाया है। आरती की थाली लीजिए और दोनों की आरती कीजिए। इस तरह से प्रद्युम्न जी महाराज की कथा आती है। प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हुए अनिरुद्ध, जिसका विवाह होता है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। राजा बलि के पुत्र है बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव जी के परम शिवस्य परम सखा परम पुत्र। भगवान शिव जी बाणासुर को अपने ज्येष्ठ पुत्र मानते हुए 1000 हाथ और बाणासुर की पुत्री उषा एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध महाराज जी के साथ में बैठी है और आलाप और संभाषण करती है और स्वप्न में ये सब देखती है। स्वप्न में देखने के बाद में उसकी नींद तुरंत खुलती है तो उसको लगता है कि कहां मैं कौन से दिव्य पुरुष के साथ में रमण कर रही थी और मैं कहां। तो उषा की सहेली जिसका नाम है चित्रलेखा, बाणासुर का जो मंत्री है, आज तो मैं गाड़ी दौड़ाऊंगा, गाड़ी नहीं दौड़ाऊंगा तो कथा तक नहीं पहुंच पाऊंगा। हाँ, गाड़ी दौड़ाना ही पड़ेगा। बाणासुर का मंत्री कुभांड, उसकी पुत्री चित्रलेखा, उसके पास में इतनी दिव्य शक्ति होती है कि समस्त चित्रलेखा दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो उसका वो चित्र बना सकती है। ऐसी दिव्य शक्ति। बोलती है गहरी सखी, मैंने एक कौतुक देखा है, स्वप्न में एक पुरुष को देखा है, उसके ऊपर मेरा मन आसक्त हो गया है। तो बोलती है मैं चित्रलेखा, मैं चित्र बताती हूँ, तू देख। ऐसे चित्रलेखा अनेक प्रकार के, ये पहले देवताओं के चित्र बनाती है, उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाती है तो कहती है ऐसे ही है लेकिन ये नहीं है। उसके बाद में प्रद्युम्न जी महाराज का चित्र बोले ये भी ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। और जैसे अनिरुद्ध महाराज का चित्र बनाती है कि उषा लज्जाशील हो जाती है। उसके बाद में चित्रलेखा ने अपने माया का प्रयोग करके अनिरुद्ध महाराज जिस पलंग पर सोए थे पूरे पलंग को ही उठाकर लाती है और यह बाणासुर की नगरी में सीधे बाणासुर की नगरी में जहां उषा का महल है, उसी उषा के महल में अनिरुद्ध महाराज का पलंग रख देती है। बताइए कितनी दिव्य शक्ति। बड़ा सुंदर वर्णन है उषा और अनिरुद्ध का मिलन। बाद में बाणासुर को पता चलता है और बाणासुर युद्ध करते हैं और इधर नारद जी कहते हैं कि अनिरुद्ध महाराज को ले गए हैं। कौन ले गए हैं? उषा के पास में चित्रलेखा ले गई है और बाणासुर के साथ में अनिरुद्ध महाराज का युद्ध होने की तैयारियां। अनिरुद्ध महाराज को बंदी बना लिया गया है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी बाणासुर के साथ में जाते हैं और इधर बाणासुर के बदले में भगवान शिवजी और भगवान कृष्ण दोनों का युद्ध होता है। युद्ध में इतना भयानक युद्ध होता है, युद्ध में ज्वर इत्यादि, ज्वर मतलब बुखार इत्यादि की उत्पत्ति उसी युद्ध में हुई है। ज्वर जंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, बड़ा ज्वर जंतु स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शिव जी को कि हे शिव जी यह दुष्ट है, इसको मारना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं कि ये मेरा पुत्रवत है, यदि आप इसको मारना ही चाहते तो इसके सारे हाथ काट दीजिए। जिसके 1000 थे 2 हाथ रहने दिए और सारे के सारे हाथ काट दिए। जब भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव जी की स्तुति बाणासुर जब सुनते हैं तो उसके बाद में उनको अपने गलती का ख्याल होता है और अपने पुत्री का विवाह अनिरुद्ध महाराज से करते हैं। इस तरह से उषा और अनिरुद्ध का मिलन होता है और विवाह होता है। इसके बाद में कथा आती है भौमासुर की।
नरकासुर, उसने 16,100 राजकन्याओं को अपने 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 नगर में कैदी बनाकर रखा था। वह पृथ्वी का पुत्र था। उसका बड़ा सुंदर महल का वर्णन मिलता है कि उसके महल में कोई पक्षी भी देख नहीं सकता। उसका महल का नाम है प्राग ज्योतिषपुर, और उसके महल की रक्षा करता था मुर नाम का दैत्य। वह पृथ्वी का पुत्र था। सत्यभामा माता के साथ में भगवान कृष्ण गरुड़ पर विराजमान होकर आकाश मार्ग से उसके नगर में आते हैं, और नगर में आते हुए भौमासुर के साथ में युद्ध होता है, और भौमासुर के साथ में युद्ध में परास्त करके सारी जो 16,100 राजकन्याएं हैं, वो राजकन्या को भगवान मुक्त कर देते हैं। और जैसे राजकन्या को मुक्त करते हैं, भगवान कहते हैं जाओ अपने अपने घर। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब हमको कौन रखेगा। हे नाथ, या तो असुर हमें अपने कैद के अंदर बंद कर दिया, अब आपके सिवाय हमारा कोई रक्षक नहीं है। यह राक्षस के हाथ में हम लोग आ गए, तो अब हमें हमारे पिताजी हमारे नहीं रखेंगे, और भाई हमारे अपने घर में रहने नहीं देंगे। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है, आप हम सबके ऊपर में कृपा है, तो हम सब राजकन्याएं आपको वरण करना चाहती हैं। और उस समय भगवान विमान बुलाते हैं, और उस विमान पर 16,100 राजकन्याएं जाती है और द्वारका में उतरती है। और इधर 16,100 राजकन्या के लिए अलग अलग मंडप, और सबके साथ में भगवान श्री कृष्ण। इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम है योगेश्वरेण कृष्णेन। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है। 16,100 राजकन्याओं के साथ में विवाह होता है, और भगवान का विवाह हुआ है। विवाह में जितनी सारी रानियां हैं, सभी रानियों के साथ भगवान के 10-10 पुत्र हैं। बताइए, 16,108 और सभी के 10-10 पुत्र। हाँ, और फिर उस 10-10 पुत्र जिनके हैं, उनके 10-10 पुत्र, उनके 10-10 पुत्र, ऐसे 10 के 10-10 पुत्र तक की 10 बार लाइन लगी है। बोलिए राधे 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 राधे। अब इतना बड़ा भगवान का राजपाट, जहां देखो वहां भगवान के वंशज, भगवान के वंशज सब जगह। ये साधारण वंशज नहीं है। एक दिन बड़ी सुंदर एक कथा आती है। भगवान अनिरुद्ध, सांब इत्यादि खेलते हैं जंगल में, और खेलते खेलते कंदुक खेल, गेंद होता है ना, गेंद बॉल जिसको बोलते हैं, कंदुक का खेल खेलते हैं। खेलते खेलते उनको प्यास लग गई, और पीने को पानी मिले इसके लिए वह एक कुएं के पास में जाते हैं, और देखते हैं कुआं में पानी तो नहीं था, लेकिन वहां कुएं के अंदर एक विशालकाय गिरगिट, जो देखने में बड़ा ही अद्भुत, वह गिरगिट था। गिरगिट को देखकर सब लोग देखने लगे। भगवान के जो पोते सब थे, वो सब लोग देखने लगे। उनके पोतों ने क्या किया कि कुछ लकड़ी, रस्सी है, कुछ लकड़ी है, कुछ चमड़े की चीज उस कुएं में डालें जिससे गिरगिट बाहर आए, लेकिन वो गिरगिट बाहर नहीं आए। वो उसमें से जो उनके पुत्र जो थे, पुत्र के पुत्र अनिरुद्ध महाराज, वह कहते हैं, हे तात देखिए, एक ऐसा दिव्य अचरज प्राणी है जो कुएं में पड़ा है। भगवान समझ गए। आते हैं स्वयं भगवान उसको देखने के लिए, और भगवान ने सीधे अपना बायां हाथ अंदर करते हैं, और बायां हाथ अंदर करते ही उसको बाहर निकालते हैं। और जैसे बायां हाथ करते बाहर निकाले, तो गिरगिट बाहर निकला, और गिरगिट के बाहर निकलते ही उस गिरगिट ने एक दिव्य शरीर धारण कर लिया। भगवान के हाथ का स्पर्श होते ही
वह गिरगिट एक दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं आप कौन हैं? कहते हैं कि हे भगवान, मेरा नाम नृग है। नृग नाम नरेंद्रोह इक्ष्वाकुतनय प्रभु। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र, मेरा नाम नृग है। हे भगवान, मैंने आपने जितने दान करने वाले पृथ्वी में जितने दानी के नाम सुने होंगे उसमें मेरा भी एक नाम है। पृथ्वी में जितने रजगण हैं उतना मैंने दान किया है, उतना मैंने गोदान किया है। आकाश मंडल में जितने तारे हैं उतने मैंने गोदान किए हैं। मेघ जितना जल का बूंद का बरसात करती है उतना मैंने गाय का दान किया। लेकिन एक बार मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान में दी और उस 10,000 गाय में से एक गाय एक दूसरे ब्राह्मण की चली आई। जो ब्राह्मण दान लेने वाला नहीं था उसकी वह अपनी गाय थी और उस गाय का भी मैंने संकल्प करके एक ब्राह्मण को दान कर दिया। जब वह ब्राह्मण वह गाय को दान लेकर चलने लगा तो जिस ब्राह्मण की जो गाय थी वह ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से कह रहा है कि ये गाय मेरी है, ये गाय कैसे राजा ने आपको दान में दे दिया, ये बताइए। तो ब्राह्मण कहते हैं कि राजा ने हमें दान में दिया, इसके लिए हम ले जा रहे हैं। ब्राह्मण कहते रुको, चलो राजा के पास। और राजा से कहते हैं हे राजन, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे और अन्य गायों की आवश्यकता नहीं है। इस ब्राह्मण देवता को जो आपने गाय दी है उसमें मेरी अपनी गाय शामिल हो गई है और वह गाय आपने दान कर दी है, इसके लिए वो गाय मेरी आप मुझे दे दीजिए। होता है कभी भी दान की हुई चीज का दोबारा दान होता है तो उसका कितना प्रायश्चित लगता है, देखिए इस कथा से। कभी भी व्यक्ति को दान की हुई चीज को दान करना नहीं चाहिए। वो बोलते हैं ये तो मेरी गाय है और इनका आपने दान कर दिया। तो राजा कहते कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको इस एक गाय के बदले में 1,00,000 और गाय देता हूं, आप इनको ये गाय दे दीजिए। बोलते नहीं, ये गाय तो मुझे दान में मिली है, दान में मिली हुई चीज को दिया नहीं जाता है। अब ये दूसरे ब्राह्मण से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, अज्ञानवश मैंने आपकी गाय का दान कर दिया है, इसके लिए इस गाय के बदले में मैं आपको 1,00,000 गाय देता हूं। वो कहते हैं कि मुझे आपकी 1,00,000 गाय की जरूरत नहीं है, मुझे तो वही एक ही गाय चाहिए। देखिए दोनों में इस तरह से वाद विवाद जैसे हुआ, ब्राह्मण देवता को बड़ा क्रोध आया और ब्राह्मण देवता ने उस राजा नृग को शाप दिए कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, इसके लिए जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। बोलिए राधे राधे। इसके लिए कभी भी जो चीज दान में आ गई हो उसका दान नहीं करना चाहिए। अब उस सारी बातें कहते हैं, जब राजा नृग का शरीर छूटा तो यमराज ले गए। यमराज ने कहा कि आपका पुण्य का तो भंडार इतना है जिसका वर्णन नहीं, लेकिन आपके जीवन में एक पाप हो गया है। तो आप बताइए कि पहले पाप भोगना चाहते हैं कि पुण्य भोगना चाहते हैं? राजा नृग ने कहा कि सबसे पहले मैं पाप भोगना चाहता हूं, जो एक ही पाप है तो उस पाप का फल मैं भोग लूं, उसके बाद में पुण्य भोगूंगा। तो वही पाप के फल स्वरूप में जैसे राजा ने कहा वैसे धड़ाम से राजा नृग कुएं में गिरे और गिरगिट बने और कहे कि हे भगवान, जैसे आपके अंग का स्पर्श हो गया
मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। और राजा नृग ने भगवान श्री कृष्ण भगवान की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की कि हे गोविंद, हे गोपाल, आप मेरे रक्षक हैं, मैंने आपको प्राप्त करने के लिए ही इतना बड़ा दान किया है। और देखिए उस ब्राह्मण के शाप के फलस्वरूप में आज आपका मुझे दर्शन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद आपकी जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, केशव जय जय माधव 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा गाइए भाव से। रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, कृष्णा की जय जय राधे की जय जय, कृष्णा की जय जय राधे की जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधे 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 राधे
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय द्वारिकाधीश। इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के अन्यान्य विवाहों की कथा, उनके पुत्रों की कथा, राजा इंद्र की कथा सुनाए। इसके बाद में परीक्षित कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। भगवान की तो बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आपने कथाएं कही, भगवान तो दीन बंधु हैं। दीन मतलब दुखी। भगवान तो दीन बंधु दीनानाथ हैं, वो अनाथों के नाथ हैं। क्या दीन बंधु की कोई कथा भगवान की नहीं है? जो भगवान ने दीनों के ऊपर में, दुखियों के ऊपर में, सब तो कथाएं भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया है। अभी तक आपने भगवान के दीन बंधु की कोई कथा नहीं सुना है। ये जैसे सुनते हैं सुखदेव जी महाराज कहते, अरे राजा बड़ी उत्तम बात पूछी। हमारे पिताजी ने जो भागवत ग्रंथ जो हमें पढ़ाया, उसमें बड़ी एक सुंदर कथा है। वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। सुखदेव जी का हृदय निमग्न हो गया। आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान तो दीन दुखियों के पालक हैं। राजन, भगवान के पास में आकर व्यक्ति की सारी दीनता दूर हो जाती है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए तो उनका नाम है दीन बंधु दीनानाथ। दीनानाथ अनाथ को, हा? भगवान तो दीन दुखियों की सनाथ करने वाले हैं। एक समय की बात है, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। बड़ी सुंदर कथा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे। सखा मतलब मित्र। कश्चित् कोई थे। यहां पर अभी नाम नहीं लिए सुखदेव जी ने, और उनके विशेषण के रूप में क्या कहें कि वो कैसे थे? ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। और सखा कैसे थे? ब्राह्मण थे। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवित्तमः अर्थात वो ब्राह्मण तो थे, लेकिन वह ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण थे। ऐसे ब्राह्मण थे। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त थे, किसी इंद्रिय में लोलुप नहीं। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांतात्मा, उनकी आत्मा विशेष रूप से शांत थी। और जितेन्द्रियः, संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले थे। इस तरह से भागवत में जिनके लिए वर्णन मिलता है, उनका नाम है सुदामा। उनका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः इंद्रियार्थेषु विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। और वह कैसे थे ब्राह्मण? हमेशा ब्रह्म का चिंतन, भगवान का चिंतन करते थे। उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी।
सुबह का यदि खाना हो जाए तो रात को क्या खाना होगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन तो फिर भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना। शालिग्राम की पूजा, शालिग्राम की सेवा हमेशा अनवरत। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला, और जैसा नाम था वैसा ही सुशीला। लेकिन सुशीला के लिए भागवत जी के अंदर में वर्णन मिलता है दरिद्रा, दरिद्र, वो दरिद्र थे। दरिद्र होना बहुत बड़ा अभिशाप है। हाँ? समाज के अंदर में रहना, समाज मध्य न धनहीन जीवनम। हाँ? समाज के अंदर में धनहीन जीवन बहुत दुखदाई होता है। समाज के अंदर में है और धन की कमी है, बहुत बहुत बड़ा पाप का जो स्वरूप होता है वो धनहीनता का स्वरूप होता है। सुशीला कहती थी, हे नाथ, आप तो कहते थे आप दोनों अभी जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो राजा हैं, द्वारका के द्वारिकाधीश हैं, वो आपके परम सखा हैं, आप तो कहते थे, तो आप उनके पास में जाते क्यों नहीं? जब इतने बड़े राजा आपके मित्र हैं तो उनके पास में आप जाइए। ये बात टाल देते थे बार बार सुदामा। लेकिन एक दिन सुशीला की बात उनके दिमाग में आई कि सुशीला कहती तो है, लेकिन कम से कम जाकर श्री कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन के लालसा के कारण तो सुशीला की बात मानी। चलो, तुम कहती हो तो हमारा जो मित्र है सुदामा, हमारा जो मित्र है श्री कृष्ण, उसके पास में हम जाएं। लेकिन देखो, मेरा मित्र राजा है, अब उसके पास में हम जाएंगे तो कुछ न कुछ लेके जाएंगे, खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। और अपने घर की ऐसी दशा है, पहनने को तो कपड़े नहीं है, एक टाइम खाते हैं और फिर शाम को क्या खाएंगे उसका ठिकाना नहीं है। और राजा के पास में खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। राजा के पास में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तम न पश्येत राजानम भास्करम गुरुम। खाली हाथ कहां कहां नहीं जाना चाहिए? देखिए, रिक्त हस्तम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां पर? राजानम, राजा के पास भी कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। भास्करम, सूर्य नारायण का भी दर्शन करे तो खाली हाथ दर्शन उनको नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम आप क्या करते हैं? अर्घ्य प्रदान करते हैं। हाँ, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान न भी हो तो फिर भी नमस्कार करना चाहिए। राजानम भास्करम, और गुरुदेव के पास में और देवालय में 4 जगह कभी भी रिक्त हाथ, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। अरे मैं जाऊंगा कृष्ण से मिलने। अभी जो कृष्ण जो है, बड़े बड़े राजा उसके सभासद में विराजमान रहते हैं, कम से कम कुछ ला दो तो मैं जाऊं, तुम्हारी इच्छा है। हो गई सुदामा के मन में कि कम से कम इसी बहाने भगवान के दर्शन, कृष्ण लाला का दर्शन हो जाएगा। लेकिन इनके मन में लाला के दर्शन की इच्छा, यह इच्छा नहीं है कि कुछ मुझे वहां से कुछ मिलेगा, ये इच्छा नहीं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जा रहे हैं, हमेशा घर का काम करते जा रहे हैं। सुशीला ने क्या किया कि 4 घर से थोड़ा करके तंडुल इकट्ठा किया, और 4 घर से तंडुल इकट्ठा करके और उसने एक मैल कुचैल धोती का जो फटा हुआ था उसी के अंदर में देकर और बांध कर दे दिया, पोटली बना ले जा। मैल कुचैल कपड़े में, धोती के चितड़े में वो तंडुल लपेट कर। कई जगह वर्णन मिलता है चूड़ा, तंडुल, चूड़ा जो है वो तंडुल से ही उसका निर्माण होता है। इसके लिए भागवत के अंदर में तंडुल शब्द का प्रयोग होता है। वहां पे पौआ जिसको बोलते हैं, चूड़ा जिसको बोलते हैं।
लेकर जा रहे हैं। भगवान समझ गए कि आज हमारे परम मित्र हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं। जा रहे हैं, अब धीरे धीरे पांव की ऐसी स्थिति हो गई है, पूछिए मत। जाते जाते रास्ते में कंकड़ पत्थर, एड़ियां फटी हुई हैं, सब कंकड़ चुभ रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए मंत्र जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जा रहे हैं। अब इनके मन में अनेक प्रकार का, कहां होगा द्वारकापुरी। भगवान समझ गए कि द्वारकापुरी में आने में इनको देर लगेगी। चलते चलते थक गए, और थक गए, थकने के बाद में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। भगवान समझ गए कि इनको द्वारकापुरी में आने में बहुत विलंब होगा। इसके लिए जैसे इनकी आंख लगी, वैसे ही भगवान ने योग माया के बल से उनको सीधे द्वारकापुरी में ला दिया। और जैसे इनकी नींद खुली, अरे भैया मैं तो सोया था, मैं कहां चला आया, कहां है। तो बोलिए ब्राह्मण देवता, आपको जाना कहां है? अरे हमको तो जाना है द्वारकापुरी। अरे यही है द्वारकापुरी, हाँ यही है द्वारकापुरी। सुदामा जी को आश्चर्य लगा, द्वारकापुरी आ गया मैं? बोले हाँ। अरे ही बताओ, द्वारकापुरी में मेरा मित्र रहता है जिसका नाम है कन्हैया। उसका घर कहाँ, उसका महल कहाँ पर है? बोले कन्हैया का कोई यहाँ महल नहीं। बोले नहीं, मेरे परम मित्र हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, बड़ी दूर से आया हूं, थक गया हूं। कन्हैया तो हाँ, जो अभी यहाँ का राजा है। बोले राजा? हाँ मैं उसे कन्हैया कहता हूं प्रेम से, लेकिन उसका नाम है कृष्ण। हाँ उसका नाम है। बोले कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं, और हमारे राजा का ऐसा नाम तुम कन्हैया कन्हैया लेते हो? उनका नाम तो श्री श्री 1008 गोपेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की जय, इस तरह से नाम लेना चाहिए तुमको। हमारे राजा का नाम तुम इस तरह से ले रहे हो? अरे हम दोनों साथ में पढ़ते थे, बचपन का लंगोटिया यार है, मैं उससे मिलने के लिए आया। वो तो जो बताने वाला बोले ये यहीं से महल का द्वार है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा भगवान श्री कृष्ण के ऐसे पर मित्र होंगे। जाओ, यहीं से महल का द्वार शुरू हो जाता है। अब जो देख रहे हैं इधर उधर, हाथ में एक लकड़ी है और तंडुल की पोटली छुपाए रखे हैं कि कोई देख ना ले। फटा पुराना धोती है, मैल कुचेल, अंदर सुंदर एक यज्ञोपवीत है। चल रहे हैं। अरे भैया, अब पूछते हैं कि महाराजा श्री कृष्ण चंद्र का महल किधर है? अब कन्हैया बोलना छोड़ दिए। अब महाराजा श्री कृष्ण चंद्र जी का महल किधर है मुझे बता रहे? बस यही है। बोले क्यों? उनके महलों में ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ब्राह्मण जी आप जा सकते। और जैसे गए आगे जैसे बढ़ते ही जब अंदर महल के द्वार के पास में जो द्वारपाल थे, वो द्वारपाल ने रोक दिया। जैसे द्वारपाल ने रोक दिया, पूछे कौन है आप? बोले मेरा नाम सुदामा है। कहां जा रहे हैं आप? बोले मैं, हमारे बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। अरे हमारे राजा का नाम आप इस तरह से लेने में, और उनके मित्र हैं? अरे उनसे कहो कि सुदामा नाम का एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा
गरीब आ गया है घर पे सुदामा, गरीब आ गया है। भटकती भटकती न जाने कहाँ थी, भटकती भटकती न जाने कहाँ थी, तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारी महल के करीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आई मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सखा बदन हो गया है, मिलने सखा बदन नसीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा को बैठा, बराबर में अपने सुदामा बैठाई, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हाँ
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाई, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है तेरा, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है, खुशी की समा तेरे करीब आ गया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। जैसे द्वारपाल गया और भगवान रुक्मिणी माता के साथ में महल में बैठे थे, जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि आपसे मिलने आपका एक परम मित्र, पता नहीं अब दूत जैसा लग रहा है, अजीब वेश में है, हाँ सुदामा अपने आप को बता रहा है, तो आपसे मिलने आया है। और भगवान ने जैसे सुना कि मेरा परम सखा सुदामा मिलने आए हैं, सीधे ही दौड़े गए और दौड़ते दौड़ते भगवान के जो दुपट्टा थे वो नीचे गिर गए और भगवान जल्दी से उसको द्वार के पास में जाकर सुंदर उसका आलिंगन करते। और भगवान जैसे सुंदर आलिंगन करते हैं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि भगवान के शरीर बड़े कोमल हैं और सुदामा एकदम भूखे प्यासे, शरीर में पूरा हड्डी ही हड्डी है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि मैं सुदामा को जोर से पकड़ूंगा तो 2-4 हड्डी न टूट जाए, और इधर सुदामा को लगता है कि मेरा तो शुष्क शरीर काष्ठ जैसा है, मैं यदि भगवान को जोर से पकड़ूं तो उनके कोमल कोमल अंग में कहीं तकलीफ न हो जाए। इतना सुंदर दृश्य भगवान ने और सुदामा दोनों धीरे से तुरंत अलग हो गए। आओ मित्र आओ। भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़कर सीधे और अपने राज सिंहासन पर बैठा। बैठ बैठ। भगवान उसको निहार रहे। सुदामा की आंख नीचे देखा, हाँ मेरा परम मित्र, हाँ इतना बड़ा महल ये देखते ही, और उसने मुझे बिठाया कहां पर है? सिंहासन पर। अब तो स्थिति और भी नहीं स्थिति। रुक्मिणी रुक्मिणी जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ ना हाँ ना, जाओ। और सीधे ही बोले इनके पांव धोने के लिए सुंदर स्वर्ण का जो कठरोत है उसे फटाफट लेके आओ। और तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने दुपट्टे से जो सुदामा के चरण के अंदर में जो धूल लगी है उसको झाड़ रहे हैं। और धूल झाड़ रहे हैं। रुक्मिणी माता को लग रहा है ये ऐसा ही, ये देखने में कैसा इसका स्वरूप है, कैसा राज सिंहासन पर प्रभु ने बिठा दिया और मुझे बोले कोई दास दासी को भी नहीं, और मुझे बोले कि कटोरा लेके आओ पांव धोना है, स्वर्ण की झाड़ी लेके आओ जल्दी से पांव धोना है। और इधर भगवान देख रहे हैं,
सुदामा के पांव फटे हैं और उसमें कितने सारे कांटे लगे हैं। आहा। और भगवान अपने हाथों से कांटे निकाल रहे हैं और कांटे के साथ में सुदामा के पांव में से कुछ रक्त भी बह रही है। एक कांटा नहीं निकल रहा था, एक कांटा नहीं निकल रहा था, तो भगवान ने अपने मित्र के पांव देके और अपने दांत से उस कांटे को निकालने लगे। आहा। रुक्मिणी माता को विलंब हुआ पात्र लाने में। प्रीतो व्यमुंचन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। रुक्मिणी माता को विलंब हुआ। भगवान ऐसी दशा अपने मित्र की देखकर प्रीतो हो, प्रेम से व्याकुल हो गए। और इतना ही नहीं, रुक्मिणी माता जब तक जल लाती तब तक नेत्राभ्याम, दोनों नेत्रों से पुष्करे क्षण बिंदु, नेत्रों के बिंदु भगवान कृष्ण के आंखों से इतने अश्रुपात होने लगे, उसी अश्रुपात से सुदामा जी के चरण धुल गए। बोलिए राधे राधे राधे। भगवान कहते हैं कि जो भक्त हमेशा मेरा चिंतन करता है, उस भक्त को मैं कभी भी दुखी नहीं रहने देता हूं। वो जहां जहां चलता है उसके पांव के नीचे मेरा हाथ होता है। हाँ? वो जो भक्त जो चलता है उसके पांव के नीचे मेरा हाथ होता है। मेरा परम सखा और इतना दुखी। चरण प्रक्षालन किए। चरण प्रक्षालन करने के बाद भगवान उसकी तरफ देखे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं, दूर से आए हैं। भगवान ने जैसे उनके चरण दबाए, सुदामा की सारी थकान दूर, स्वस्थ हो गए। भगवान ने कहा कि मित्र चलो स्नान कर लें। सुंदर स्नान कराते हैं, स्नान कराकर सुंदर उनको तिलक लगाते हैं, फूल की माला। और इतना ही नहीं, सुंदर दिव्य भोजन उनके लिए, सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन। और आज भगवान स्वयं पंखा झेल रहे हैं भोजन कराते कराते। हाँ, जिनको हजारों दास दासियां जिनकी पंखा झेल रही है, ऐसे परमपिता परमात्मा का आज वो परमपिता परमात्मा सुदामा के लिए पंखा झेल रहे और देख रहे। और सब कुशल से तो है ना? हाँ कन्हैया, सब कुशल। अब बताओ, गुरुकुल में तो तुम बड़े वैराग्य की बात करते थे, तुम कहते थे शादी ब्याह नहीं करनी है, विरक्त जीवन जीना है। अरे मित्र सुदामा, क्या तुमने शादी कर ली? अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृतेन धर्मज्ञः भार्योः सदृशीनता। आप कहते थे कि विवाह नहीं करना चाहिए, क्या आपने विवाह कर लिया? बोले हाँ, मैंने विवाह कर लिया। तो मेरी भाभी कैसी है? विवाह में एक बार मुझे बुलाए तक नहीं। मेरी भाभी कुशल से तो है। बोले तेरी भाभी के कारण ही तो मैं यहाँ आया, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। तेरी भाभी ने मुझे बार बार बोलकर उसके बाद मैं यहाँ आया। भोजन कर लिए,
रुक्मिणी माता के पलंग पर उनको बिठाए, चरण दबा रहे हैं। बोले, मित्र याद है हम आप कहां पर मिले थे? बोले हाँ, गुरुकुल में मिले थे। तब तो और भी याद होगा। बोले क्या? गुरुकुल में हम सब लकड़ी लेने के लिए गए थे। यहाँ रुक्मिणी माता, सत्यभामा माता, सत्यामित्र वृंदा सब खड़ी है। बोले हाँ हाँ। बोले और भी आपको याद होगा? बोले हाँ, लकड़ी लाने जब गए थे तब बारिश बहुत हो गई। बोले हाँ, बारिश बहुत हो गई। उसके बाद में नहीं याद है तुझे कन्हैया, तुम ऊपर चढ़ गए थे झाड़ पर? बोले हाँ। उसके बाद में क्या हुआ? भगवान बोले कुछ कट कट की कुछ आवाज तो आ रही थी। बोले अब बंद करिए सब बातें। दांत कटकटाने की कुछ आवाज आ रही थी। सुदामा को लगा कि इन सब रानियों के सामने भी मेरा भेद खोल देगा। रानियों के सामने मेरा भेद खोल देगा। क्या कह रहा है? छोड़, दूसरी बात कर। हाँ, दूसरी बात। अब बताओ, जब मेरी भाभी ने आपको भेजा है तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ तो भेजा ही होगा। बोले ना। बोले फिर भी वही गुरुकुल वाली फिर दशा तुम्हारी शुरू हो गई मित्र, मैं जानता हूं। बोले ना, भाभी ने कुछ नहीं भेजा है। बोले जो भेजा है दे दो ना मुझे। हाँ? बोले कुछ भेजा ही नहीं तो मैं कैसे दूं? हाँ। भगवान जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे सुदामा की गठरी और हाँ पीछे की तरह जा रही थी कि कोई कन्हैया देख न ले गठरी में कुछ है, कन्हैया देख न ले गठरी में कुछ है। कन्हैया से रहा नहीं गया। बोले मित्र वो क्या तुम छुपा रहे हो हाथ से? ओ मित्र तुम हाथ से क्या छुपा रहे? अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही हाथ मल रहा हूं, थक गया हूं। लाओ मैं बराबर मल देता हूं, आपका हाथ बड़े थक गए हैं। और सीधे झट से पोटली ले ली और देखते रह गए कि कहां श्री कृष्ण का इतना वैभव, इतना बड़ा महल, और कहां सुशीला का दिया हुआ तंडुल। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है ऐसे समय में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भाग्योपहृत मश्नामि प्रयतात्मनः। ये गीता में और भागवत में दोनों यह सेम श्लोक है बराबर, कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रेम से भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को 2 हाथ वाला क्या दे सकता है? 1000 हाथ वाले को देता है तो उसका नाम है प्रेम। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा मैं हूं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। जो जीव भगवान को प्रेम से भजते हैं उसका भगवान बेड़ा पार कर देते हैं। इसके लिए भगवान को हम आप और क्या दे सकते? पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्थात जल। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त्या प्रयच्छति भक्ति के द्वारा प्रेम से जो भगवान को पत्र पुष्प फल अर्पण करते हैं उस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं तदहम भक्ति पहरिता, उस भक्त के दिए हुए चीज को मैं अश्नामि प्रयतात्मनः, मैं बड़े भाव से बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करता हूं। कन्हैया मेरी भाभी तो प्रेम से मेरे लिए दिया है और तुम मुझसे छुपा रहे हो, लाओ लाओ। और ये देख रही है रुक्मिणी माता और
हाँ, फटी चिट्ठी चिथरी के अंदर में थोड़ा सा तंडुल, उसको खोला और जैसे खोला वैसे स्वयं जहार किमिदम, स्वयं जहार किमिदम, ये मेरे लिए क्या है, और स्वयं खोलकर ये क्या है, ये क्या है, किमिदम किमिदम, ये क्या है। इति दमिति पृथक तंडुलान, मेरी भाभी ने मेरे लिए तंडुल भेजा, मेरी भाभी ने मेरे लिए तंडुल भेजा है, लाओ कन्या, लाओ लाओ सुदामा, लाओ सुदामा। और जैसे हाथ से लिए, इति मुष्टिम सकृद जप्त्वा द्वितीयं जग्धुमा ददे, और इति मुष्टिम सकृद जग्ध्वा, और देखते देखते सकृद मतलब एक बार में ही भगवान ने अपने मुट्ठी से तंडुल को खा लिया। अब जैसे तंडुल को खा लिया, ये दोबारा खाने ही जा रहे थे, द्वितीयम जगुममा ददे, रुक्मिणी माता ने हाथ पकड़ लिया, बस हे नाथ, बस बस बस। रुक्मिणी माता जान रही थी, रुक्मिणी माता जान रही थी, ये जो ग्रहण कर रहे हैं एक बार में खाए मतलब एक लोक की पूरी संपत्ति सुदामा को दे दिए, और दोबारा भी खाएंगे तो पूरी संपत्ति, यहाँ की भी पूरी संपत्ति दे देंगे, और फिर हम लोग को सुदामा बनना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे। राधे और रुक्मिणी माता का दूसरा भी भाव था, सुदामा संत हैं, संत के घर के जो चीज होती है, संत के द्वारा जो दिया गया जो प्रसादी होता है, उसको अकेले खाना नहीं चाहिए। तो हे भगवान, उसके प्रसादी को आप अकेले अकेले खा रहे हो, इस प्रसादी के तो हम लोग भी हकदार हैं, हमें भी जरा दीजिए। हाँ, इसके लिए रुक्मिणी माता ने रोक दिया। द्वितीयम जगुम मां ददे, मुझे भी दीजिए, अकेले अकेले आप मत खाइए। जैसे देवी खा लिए, उसके बाद में भगवान एक क्षण के लिए आंख बंद किए, और उधर तो कुछ लीला ही अजब हो गई। इधर रात्रि का समय था, सो गए सुदामा महाराज। जब सो गए, प्रातः काल उठे, इच्छा हुई कि कहूं कन्हैया से कि मैं जा रहा हूं, कन्हैया जा रहा हूं। एक बार बोले, कन्हैया कुछ जवाब नहीं दी। दोबारा बोले कि कन्हैया मैं जाऊं, बोले जो इच्छा। सुदामा महाराज की इच्छा थी कि कहीं एक आध बार बोलता कि रुक जाइए तो मैं रुक जाता, लेकिन ये तो कह रहे कि जो इच्छा। अब जो इच्छा तो रुकू कैसे। अब फिर से इनके मन में इच्छा हुई कि कन्हैया कन्हैया जा तो रहा हूं, जैसे तुमने अपनी भाभी के लिए पूछा वैसे तेरी भाभी यदि तेरे लिए पूछे तो हाँ भाई, हाँ मित्र सुदामा, उनको मेरा राम राम कहना। अरे ओ, इनकी इच्छा हुई कि कुछ इसी बहाने भी दान पुण्य कुछ मिल जाता। हाँ, भाभी ने तो तुम्हें तंडुल दिया है, कम से कम तुम्हारी भाभी पूछेगी कन्हैया के पास में गए तो कुछ मिला कि नहीं मिला। लेकिन कन्हैया ने इस बार भी कुछ कहा नहीं। फिर कुछ दूर आगे गए, फिर कन्हैया की तरफ देखते हैं, सुदामा कहते हैं, और यदि तेरी भाभी कुछ पूछे तो मैं क्या बोलूं। अरे कहते ना आप अगली बार आने के लिए। कहाँ आने के लिए? यहाँ तो हाँ, अब आप आएंगे तो अकेले मत आइएगा, साथ में भाभी जी को लेके आइएगा। इस बार भी सुदामा के मन में था कि कुछ कहूं फिर कुछ मिल जाए। लेकिन भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। सुदामा को आए छोड़ने के लिए द्वार पर। अच्छा चलूं मैं? हाँ हाँ, राम राम जी, राम राम। चले गए। अभी जा रहे, लेकिन अभी रास्ते में जाने के बाद में भी सुदामा के मन में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जो मैं, मेरे परम सखा श्री कृष्ण हैं, उनको मैं कहता, मुंह खोलकर कहता कि कृष्ण मैं बड़ा दरिद्र हूं,
मेरी स्थिति खराब है, तुम मेरी स्थिति को देखो, मैं भिक्षुक की तरह अपना जीवन यापन करता हूं, मेरे लिए मेरे ऊपर में तुम कुछ कृपा करो, मुझे कुछ धन दो। ये बिल्कुल उनके मन में नहीं था। आज हमारे आपके कोई मित्र, कोई एमएल एमपी कुछ हो जाए, कोई विधायक हो जाए, तो उसके साथ में हम फोटो खिंचाते हैं और अपना फोटो क्या करते हैं, फेसबुक में डालते कि हमारा मित्र। हाँ, कोई राजनेता हो जाते हैं तो कहते हैं, अपनी पैरवी लगाते हैं कि मेरे बेटे को, मेरे भतीजे को, हाँ, मेरे सगे संबंधी को तुम ये नौकरी लगा दो, वो नौकरी लगा दो। लेकिन सुदामा ने क्या कहा? नहीं, सुदामा अपने कर्म के ऊपर में पश्चाताप करते हैं कि मैं कैसा दीन दुखी हूं, लेकिन तो फिर भी इतना दीन दुखी होने के बाद में भगवान के सामने उन्होंने याचना नहीं की। और आ रहे हैं भगवान, बस मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आए, आते देख रहे हैं, जब अपने कुटिया के पास में आ रहे हैं तो देख रहे हैं कुटिया तो है ही नहीं। कुटिया के जगह पर बहुत विशाल महल है। अब इनको हुआ कि किसी राजा ने हमारी कुटिया ले ली है और वहां पर महल खड़ा कर दिया है और हमारी कुटिया को तहस नहस कर दिया। अब महल के आजू बाजू में देखते हैं, महल तो नष्ट, कुटिया तो नष्ट हो गई, मेरी सुशीला कहाँ है, मेरी सुशीला पत्नी कहाँ है, इधर उधर घूम रहे हैं। और इतने में देख रहे हैं कि महल की जो दास दासियां हैं, वो दास दासियां देख रहे हैं कि कोई ब्राह्मण आया है, तो सुशीला को कहने गई कि अरे रानी, अरे माता देखो, महल में एक ब्राह्मण आया है और इधर उधर कब से घूम रहा है, कुछ खोज रहा है। सुशीला ने जैसे देखा, मेरे नाथ आ गए, सुंदर सज धज के, कानों में कुंडल झलक रहे हैं, और इतना सुंदर वर्णन मिलता है सुशीला के लिए कि जैसे स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं जैसे सज धज के आती है वैसे, और अपने पतिदेव के लिए सुंदर आरती की थाली लेकर। और एक साइड में सुदामा खड़े हैं, एक साइड में सुदामा खड़े हैं कि देखो मेरी सुशीला कहाँ चली गई, ये जो आ रही है कोई रानी आ रही है, इनके साथ में कितनी दास दासियां हैं, रानी आ रही है। ये रानी कहीं देव मंदिर में पूजा करने जा रही है, इसके लिए आरती की थाली लेकर आ रही हैं। सुदामा साइड में खड़े हो गए हाथ जोड़कर, कोई रानी का कोई मार्ग में मैं बाधा ना बन जाऊं। सुशीला ने इतना श्रृंगार कर लिया था कि सुदामा पहचानते नहीं है ये मेरी पत्नी है। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज भी ब्यूटी पार्लर में ऐसा मेकअप होता है, काले को गोरा बना दिया जाता है। हाँ, और पता नहीं उसका स्वरूप समझ में ही नहीं आया कि हमारे घर की है कहीं और की है। राधे राधे। सुशीला भी इतनी सुंदर मेकअप करके आई, और जब नजदीक आई तो नजदीक आते दिखाई पड़ता है कि ये तो मेरी सुशीला है, मेरी सुशीला इतनी सुंदर। आज सुशीला की इस दिव्य सुंदरता को देखकर सुदामा जी तो देखते रह गए। और जैसे आरती की थाली उतारी, हे ना, बोले सुशीला, बोले हाँ, ये सब कन्हैया की कृपा है, ये सब कन्हैया की कृपा है। अब उनको भान हुआ, हा? अब परम पिता परमात्मा के विषय में भान हुआ। अब वहां बैठे चलिए ना, बोले नहीं, मैं अपने लाला के लिए क्या क्या सोचता था, मैं अपने मित्र के लिए क्या क्या सोचता था, और मेरा मित्र मेरे लिए इस तरह से अपने मित्र को चरण कमल में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भगवान समझ रहे हैं कि मेरे मित्र पहुंच गए हैं अब वहां, और मनोमन सुदामा को अंतःकरण से हृदयालिंगन करते हैं। इस तरह से राजा परीक्षित के किए गए प्रश्न के अंतर्गत भगवान ने दीन बंधु, भगवान दीनों के बंधु हैं, इसे दीन बंधु की कथा। उसके बाद में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि राजा परीक्षित एक बार
निमिषारण्य में सब बड़े 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 ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए और सबके मन में इच्छा हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में बड़े कौन हैं? तीनों तो अपने आप में बड़े हैं। सभी ऋषि मुनि सब कहने लगे कि तीनों में से कोई एक तो बड़े होंगे, इसके लिए इनकी कोई परीक्षा करनी चाहिए। सब ऋषि मुनि सब एकत्रित थे। सब ऋषि मुनि विचार करने लगे कि तीनों में से बड़े हो, जो तीनों से बड़ा होगा वो ना इनकी परीक्षा करेगा। ये तीनों में से कौन बड़े हैं? तो सभी ऋषि मुनियों ने महर्षि भृगु जी को ये भार सौंपा कि जाइए आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से जो सबसे बड़े हैं उसका निर्णय करके आइए। भृगु ऋषि जाते हैं सबसे पहले ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, और पितामह के पास में जाते हैं। बोले पितामह प्रणाम, आओ आयुष्मान पुत्र, आओ आओ। बोले क्या आओ? चार मुख हैं, जहाँ देखो वहाँ कई इधर देखते रहते हैं, उधर देखते रहते हैं, कोई मुंह से कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, दूसरे मुख से कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। आपका मुख का ठिकाना ही नहीं है, दृष्टि भी अच्छी नहीं है, जहाँ देखो वहाँ इधर उधर देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी को लगा मेरा ही पुत्र मुझे ही बार बार बोले जा रहा है। बोले क्या हो गया भृगु, रुक, अभी मैं तुझे बताता हूँ। मेरे लिए तो ऐसा मन में विचार करता, अभी मैं तुझे शाप देता हूँ। वहां से भृगु ऋषि भाग गए, मेरा काम हो गया। भृगु ऋषि आए कैलाश पर आए, और आते ही भगवान शिव जी को देखे। भगवान शिव जी के विषय में बोलने लगे, आए मुंडधारी, चिता के भस्म को लगाने वाले, कई वस्त्र का ठिकाना नहीं, मुंडमाल धारण किए हुए, गृहस्थ धर्म तो कुछ जानते ही नहीं है, चल गए गृहस्थ धर्म बसाने के लिए। भगवान शिव जी तुरंत कोपायमान हो गए। अरे भृगु मेरे लिए तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? भृगु जी चले गए, बोले मेरा काम हो गया। इधर वैकुंठ में आए, वैकुंठ में देख रहे भगवान नारायण क्षीर समुद्र में आनंद से सोए हैं, और लक्ष्मी माता चरण चंपी कर रही है। लक्ष्मी माता चरण चंपी कर, इतने में भृगु ऋषि आए, और आते ही एक लात भगवान विष्णु के छाती में लगाए। जैसे छाती में लात लगाए वैसे भगवान विष्णु जगे। लेकिन हे ब्रह्मन, मेरा छाती तो पत्थर सा सदृश एकदम कठोर है, और आपके चरण कमल कितने कोमल है, आपके चरण में कहीं लगा तो नहीं। भृगु ऋषि हाथ जोड़े, बोले अब मेरा काम हो गया है। लक्ष्मी माता गई, हाँ ब्राह्मण देवता, आप देवता हैं, आपको भले भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन मेरे नाथ के छाती पर पांव से आपने लात मारी, इसके लिए कभी भी मैं आपके घर में प्रसन्न नहीं रहूंगी। इसके लिए ब्राह्मणों के घर में लक्ष्मी माता कभी प्रसन्न नहीं रहती। हाँ। इधर आए, बोले क्या हुआ? बोले हो गया परीक्षा। बोले क्या परीक्षा हुई? बोले ब्रह्मा और महेश ये दोनों सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। यदि सर्वश्रेष्ठ हैं तो भगवान विष्णु ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हैं। वही जगत के नियंता हैं, वही जगत के पालक हैं, वही सर्वाधार हैं। उनको हमने लात मारी, और लात मारने के बाद हमारे ही लात की वो पूजा करने लगे। इस तरह से त्रिदेवों की परीक्षा के विषय में वर्णन मिलता है। इधर दसम स्कंद संपन्न होता है श्रीमद् भागवत का, एकादश स्कंद आरंभ हुआ। भगवान ने विचार किया कि मनोमन मैं तो पृथ्वी के ऊपर में पापियों का भार कम करने के लिए आया। यहाँ मैंने कितने अक्षोहिणी सेना का पापियों का भार नष्ट कर दिया, लेकिन मेरा परिवार ही इतना भारी हो गया है। हाँ, मेरे 10 पुत्र, उस पुत्र सबके 10-10 पुत्र, उस 10-10 पुत्र के 10-10 पुत्र, उस 10-10 पुत्र के भी 10-10, बताइए कितना सारा। हाँ, जहां देखो वहां यदुवंशी का इतना बड़ा विस्तार हो गया है। इस यदुवंशियों के लिए उनके मन में विचार आया कि कुछ न कुछ अब यह भी संहार लीला करूं, और उसके बाद में मैं अपने धाम को विराजमान हूं। भगवान ने अपने सभी बाल बच्चों को पिंडारूप नाम का सुंदर क्षेत्र, जहां पर मरीचि, अंगिरा, भृगु इत्यादि ऋषि सब विराजमान थे, वहां पर पिंडारूप में सभी को ऋषियों के दर्शन करने के लिए आज्ञा दी। जाओ, बड़े बड़े ऋषि सब आए हैं, जाओ उनका दर्शन करो। हमारे आपके भी नगर में कोई बड़े ऋषि आए तो उनका दर्शन करने के लिए जाना चाहिए।
हाँ, जाइए दर्शन कीजिए। अब ये सब दर्शन कर रहे हैं। अब तो इन लोग भगवान के वंशज हम हैं, इनके अंदर में अहंकार आ गया, और इस अहंकार के फलस्वरूप में उसमें से जाम्बवती के जो एक पुत्र थे जिनका नाम था सांबः, सांबम जाम्बवती सुतम, सांबम जाम्बवती सुतम, जाम्बवती का जो पुत्र था सांब, उसको क्या किया कि भगवान के जो पौत्र शब्द है, भगवान के जो पुत्र शब्द है, उन्होंने विचार किया कि ये ऋषि सब सही में इन लोगों के पास में तपस्या की शक्ति है या ऐसे ही है। इसके लिए सांब को एक नारी का रूप बनाया, और नारी का रूप बनाकर जैसे उसके पेट में बहुत सारे कपड़े रखे और कपड़े रखकर लपेट दिए जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और उसके आंखों में काजल इत्यादि लगा दिए, घूंघट बड़ा कर दिए, जिससे ये पूरा का पूरा यह सांब जो है वो स्त्री का स्वरूप और गर्भवती का स्त्री ऐसा स्वरूप बना दिए। और ऋषियों की परीक्षा करने के लिए सब भगवान के पुत्र पौत्र सब गए और कहने लगे, हे महर्षि, हे ऋषि, जरा आप एक बताइए, ये जो महिला है वो गर्भवती है, ये जो गर्भवती महिला है इसको पुत्र होगा या पुत्री? पुत्र या पुत्री के विषय में हम लोग को संशय है, इसके लिए आप कृपा करके हमें बताइए कि इसमें से जो क्या निकलेगा, पुत्र निकलेगा या पुत्री? ऋषि महर्षि सब बड़े सर्वज्ञ थे। देखिए, जबकि ऋषियों का स्वरूप कुछ अद्भुत दिव्य होता है, यहां भगवान की प्रेरणा से ऋषि के मन में एक ऐसा विचार आया, ये भगवान के पुत्र होकर अब सब उच्छृंखल होते जाते हैं, अब इनकी यह ब्राह्मणों का अपमान और ऋषियों का अपमान करने वाले बन गए हैं। इसके लिए उसमें से अंगिरा ऋषि के जो पुत्र थे उन्होंने कहा, जनयिष्य शिवो मंदा मुसलम कुलनाशनम। अरे दुष्ट, तू मेरी परीक्षा करने के लिए पूछ रहा है कि इसमें से पुत्र होगा या पुत्री? जा, इसमें से एक मुसल निकलेगा। जनिष्यसि वो मंदा, रे मंद रे मूढ़, इसमें से जन्मेगा, क्या जन्मेगा? मुसलम कुलनाशनम, तेरे कुल को नाश करने वाला इसमें से एक ऐसा दिव्य मुसल निकलेगा। इस मुसल से समस्त यादवों का नाश हो जाएगा, यदुकुल का संहार हो जाएगा। जैसे ये गए, सब तो जानते थे कोई साधारण तो है नहीं, चलो चलो सब डर के आते हैं और अपने कुटिया में निकालो, खोलो इसमें से क्या है क्या है। और जब खोलते हैं तो उसमें से सही में से एक मुसल निकलता है। मुसल किसको कहते हैं? कपड़े नहीं धोते हैं, कपड़े जिसको मुंगड़ी का रूप जो देते हैं उसी को मुसल कहते हैं। मुसलम कुलनाशनम, लोहे का एक मुसल। डर के कारण किसी ने भगवान श्री कृष्ण के पास में ये बात नहीं पहुंचाई, चुप रहो चुप रहो, ये मुसल है ना, इस मुसल को रहने ही नहीं देंगे। इन लोगों ने इस मुसल के थोड़े 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 चूर्ण करके उसी पिंडारूप में जो समुद्र का तट था उस समुद्र के तट के अंदर में प्रवाहित कर दिया। और जो एक बड़ा सा भाग रहा, उस बड़े मुसल का जो अंतिम जो भाग, जो अब टुकड़ा नहीं हो सकता था, अब उसके अंदर में से कण नहीं बन सकता था, उस कण को उन्होंने मुसल के अंतिम शेष भाग को समुद्र के अंदर में फेंक दिया और समुद्र में एक मछली जो है उस अब निकल गई मछली। अब धीरे 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 सब लोग सहमे हुए हैं, ऐसी स्थिति हो गई। भगवान को कोई डर के मारे कहने की इच्छा नहीं, भगवान समझ गए, भगवान तो सर्वांतर्यामी, सब इन लोग आए। अब समय ऐसा होने लगा कि द्वारकापुरी में अब ऐसे ऐसे अपशकुन होने लगे
जो अपशकुन के फल स्वरूप में लग रहा था कि द्वारकापुरी का नाश हो जाएगा। भगवान ने अपने बड़े बूढ़ों को आदेश दिए कि देखो, मुझे लग रहा है ये सब जो अपशकुन के, जो प्रकृति के अंदर में जो अपशकुन के जो चिन्ह हो रहे हैं, दिन में कुत्ते रोने लगे, लोमड़ियां मुंह से आग निकाल रही है, उल्कापात हो रहे हैं, गायें रो रही है, उत्पात मच रहा है। दिन में, रात में हो तो रात में तो अलग चीज। भगवान कह रहे हैं, अरे द्वारकावासी, अब मुझे लग रहा है कि अब कुछ न कुछ अनिष्ट घटना घटने वाली है। इतने में एक दिन सारे देवी देवता आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान, हे भगवान, अब आपने जिस लीला के लिए शरीर धारण किया था वो सारी लीलाएं आपने कर ली। आपने अपने कुल को नाश करने के लिए भी ऋषियों के द्वारा ऋषियों को शापित कर दिए। अब आप अपने धाम को पधारिए, अब समय हो चुका है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, ठीक है, अब इस लीला को मैं समेट लूंगा। द्वारकावासियों से कहे, हे द्वारकावासी, एक काम कीजिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वसुदेव, देवकी, रुक्मिणी आदि रानी, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग शंखोद्वार नामक क्षेत्र में चले जाइए। द्वारका के निकट शंखोद्वार है, शंखोद्वार नामक निकट में चले जाइए और सभी को कहते हैं कि देखो, सरस्वती नदी पश्चिम गामिनी यहां पर हुई है, समुद्र में मिल रही है। उस क्षेत्र का नाम है प्रभासक क्षेत्र। आप लोग सभी चलिए, प्रभासक क्षेत्र में मेला लगा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बलराम सब मेला का आनंद लेंगे। द्वारकापुरी की स्थिति सही नहीं है। सभी को शंखद्वार भेज दिए और इधर द्वारकापुरी में, द्वारकापुरी खाली। प्रभासक क्षेत्र में सब लोग किए क्या कि भगवान के जो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र ये सब थे, मेला में देखकर सभी ने अपनी बुद्धि गंवा दी और उन लोगों ने मदिरा पान कर लिया। मदिरा पान होकर उन्मत्त हो गए और उन्मत्त के फल स्वरूप में सभी एक दूसरे को छेड़ने लगे। उस छेड़ने के फल स्वरूप में एक दूसरे में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई, वहां पर भगवान श्री कृष्ण में साइड हो गए, समझ रहे हैं अब कुछ न कुछ संहार लीला करनी जरूरी है। जब तक यदुकुल का संहार नहीं होगा तब तक मैं अपने धाम कैसे जाऊंगा। सुंदर यदुकुल के संहार का वर्णन भागवत में मिलता है कि जो समुद्र के अंदर में मुसल का चूर्ण जो फेंक दिए थे भगवान के पुत्र प्रपौत्र ने, उस मुसल के अंश स्वरूप भाग से एक शरीर को काट सके ऐसी घास उत्पन्न हो गई। दिव्य घास। घास कैसा? शरीर में लगे तो घाव कर दे, ए रका ऐसा घास, सीधा लंबा 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 घास। उसी घास को तोड़कर भगवान के पुत्र प्रपौत्र जितने थे सब एक दूसरे को मारने लगे। प्रद्युम्न महाराज सात्यकी के साथ में, उसके बाद में अक्रूर जी किसी और के साथ में, सब जो थे जितने थे सब एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। और लड़ाई करते 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 वह जो मेला जो थी वो रक्त की मेला हो गई। चारों तरफ खून ही खून, खून ही खून, खून ही खून, आपस में ही लड़ने लगे और लड़कर कितने सब मरने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि बलराम भैया, अब समय हो चुका है, आप गंगा के तट पर जाइए और गंगा के तट पर जाकर आप भी अपने शरीर का परित्याग कीजिए। इधर बलराम जी गए गंगा के तट पर और योग मार्ग के द्वारा उन्होंने भी अपना शरीर का परित्याग कर दिया। अब इधर जो मुसल का जो शेष भाग बचा था उसको एक मछली निगल गई। तो वह मछली
उसके पेट में जो मुसल का शेष भाग था वो एक मछुआरे ने पकड़ा। मछुआरे ने जब चीरा तो उसमें से निकला और वह उसने एक जरा नाम की बहेलिया को बेच दिया। और जरा नाम की बहेलिया ने, जो शिकारी था, उसने उसी अंश से एक बाण का निर्माण किया। बाण का जो ऊपर का जो भाग होता है उसका निर्माण किया और उसके अंदर में उन्होंने जहर भरा। और इधर देखें, बलराम जी भी शरीर छोड़ दिए। भगवान श्री कृष्ण प्रभासक क्षेत्र में बैठे हैं एक पीपल के झाड़ के नीचे, और वो बहेलिया आया वहां पर, और भगवान का एक पांव नीचे और दूसरे पांव ठेहुने के ऊपर में रखकर, और भगवान का प्राण जो है वो भगवान के पांव में है। जैसे कि तोते का जो चोंच लाल लाल चोंच होता है, वैसे ही भगवान का प्राण तोते के चोंच के सदृश दिखाई पड़ा। और वो जो बहेलिया जो था वो दूर से देखा, जरा नाम का बहेलिया दूर से देखा, और जैसे उस बहेलिया ने देखा वैसे ही भगवान के पांव के ऊपर बाण संधान किया। और जैसे बाण का संधान किया वैसे ही भगवान के चरण में लगा। और जैसे भगवान के चरण में लगा, भगवान कुछ क्षण के लिए विचलित, भगवान विचलित हुए। जब भगवान विचलित हुए तब जरा नाम का बहेलिया उसको लगाया, मैं कहा मैंने बाण मारा। दौड़ते हुए वहां आता है, देखता है कि भगवान श्री कृष्ण को मैंने बाण मार दिया। भैया हाथ जोड़ता है, हे नाथ हे नाथ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मैं आपको समझकर बाण नहीं मारा। सारी भगवान की लीला है, मैं आपको देखकर बाण नहीं मारा। भगवान कुछ बोले नहीं, बोले अब मैंने आपको बाण मारा, मेरी क्या गति होगी, मैं कहां जाके गिरूंगा। भगवान बोले जरा तुम चिंता मत करो, जो होनी था वही तुमने किया, तुम्हें अपने लिए भय लग रहा है, एक काम करो, तुम मेरी परिक्रमा करो और मेरी परिक्रमा करने के फलस्वरूप में तुम स्वर्ग में जाओ। बहेलिया ने भगवान को प्रणाम किया और 3 परिक्रमा, जरा जो है 3 परिक्रमा किया, और 3 परिक्रमा करते ही सीधे वह स्वर्ग को पहुंच गया। जैसे बहेलिया पहुंचा जरा, अब भगवान का शरीर एकदम, इधर भगवान का जो सारथी था दारू, वह खोजते 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 कहां चले गए। यहां तो देखिए कि सारे के सारे यदुवंशियों का संहार हो गया, सब यदुवंशी मर चुके हैं। ऐसी स्थिति, जो बचे हैं वो स्त्रियां जो शंख द्वार में हैं, यहाँ तो कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता है। भगवान के गले में जो तुलसी की माला थी, वो तुलसी की माला के सुगंध को देखते 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 वहां पर दारुक आया और दारुक देख रहा है। दारुक भगवान के पांव में बाण लगा और भगवान एकदम अचेत हुए पड़े हैं। ऐसी स्थिति में देखकर वह दारुक भगवान से प्रार्थना कर, हे भगवान ये क्या हुआ आपको। कहते हैं दारुक, अब मैं जिसके लिए ये शरीर धारण किया था वो लीला समाप्त हो चुकी है। हमारे संपूर्ण यदुवंशी भी अपना शरीर छोड़ चुके हैं। अब मुझे अपने धाम में जाना है। इसके लिए हे दारुक, ये जो जितने शव हैं वो सभी शव को, जो महिलाएं हैं वो सभी महिलाओं के पास में सबको पहुंचा दो और मैं जाऊंगा। उसके बाद में भगवान ने जैसे दारुक को कहे वैसे एक दिव्य विमान आता है और उस विमान पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। दारुक हाथ जोड़कर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा, उसके दोनों हाथों से अश्रुपात हो रहा है। भगवान जा रहे हैं, भगवान पधार रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं जीवित रहकर क्या करूं, मैं जीवित रहकर क्या करूं। वह भी रो रहा है, हे नाथ आप मुझे भी ले चलिए, हे नाथ आप मुझे भी ले चलिए। भगवान ने कहा कि मैंने जैसा तुझे आज्ञा दिया है वैसा तू कर। ये कहते 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 वहीं पर भगवान का जो दिव्य रथ था, जिस रथ के ऊपर भगवान विराजमान थे, वह दिव्य रथ वहीं पर अदृश्य है। अब ऐसी स्थिति आई, दारुक सभी के शव को
सर्वप्रथम बलराम जी के शरीर को रेवती माता के पास में, रुक्मिणी माता, जाम्बवती माता, सत्यभामा माता सब चित्कार करके रो रही है। ऐसी स्थिति हो गई जो सभी ने सुना, वसुदेव और देवकी सुने। बोले आप वसुदेव और देवकी सुने, बोले अब जब मेरा पुत्र ही नहीं रहा मैं जी कर क्या करूं। इधर इतने रोए, रोते रोते वसुदेव ने अपना प्राण छोड़ दिया। इस स्थिति को देखकर देवकी भी नहीं, देवकी ने भी अपना प्राण छोड़ दिया। उषा, मायावती, जितनी भगवान श्री कृष्ण के जितने पुत्र वधुएं हैं, सब पुत्र वधु अपने अपने पति के शव को लेकर रुदन कर रही है। हे नाथ, जब आप ले गए तो मुझे क्यों जिंदा छोड़े, मुझे क्यों नहीं? अर्जुन यहां सभी को संभाल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। अर्जुन भगवान के ही नर और नारायण के अवतार हैं, सभी का आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन, लेकिन आज किसी से रहा नहीं। भगवान चले गए, दारुक कहे कि जल्दी से इन लोगों का अंतिम संस्कार कर दीजिए, नहीं तो अब ये द्वारकापुरी भी रहने वाले नहीं। द्वारकापुरी भी जल में समाप्त हो जाएगी, डूब जाएगी। जल्दी से सभी के लिए अग्नि की चिताएं बनाई गई। जितने भगवान के पुत्र वधुएं थी, सारी के सारी पुत्र वधुएं सब सती हो गई। सबने अपने अपने पति की चिता पर बैठकर अपने शरीर का परित्याग किया। और उसके बाद में जो कुछ लोग बचे हुए थे, उस लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। सभी की जलांजलि, पिंडदान इत्यादि का कार्य अर्जुन ने किया। और अर्जुन जब आए तो अर्जुन की स्थिति देखकर युधिष्ठिर समझ गए कि द्वारकापुरी भगवान चले गए हैं, अपने धाम में पधार गए हैं। अर्जुन को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर से भी रहा नहीं गया और वह भी रोने लगे। इस तरह से श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान की स्वधाम की कथा है। भगवान के धाम जाने पर अपनी आप द्वारकापुरी भी जल में डूब गई, सब समाप्त। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तद्देव देवस्य विष्णोः कर्मणि जन्म च कीर्तये श्रद्धया मर्त्यः सर्वपापै प्रमुच्यते। जो ये भगवान के सुधाम गमन की जो जीव कथा का श्रवण करेगा उसका सुंदर फल है। जय तद कीर्तयेत्, जो भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की इस कथा का श्रवण करेगा, वह जब शरीर छोड़ेगा तो उसके पास में कभी भी यमदूत नहीं आएगा। हाँ? उसके पास में कभी भी यमदूत नहीं आएगा, वह सीधे स्वर्ग में भगवान परमपिता परमात्मा के धाम में निवास करेगा। सर्व पापै प्रमुच्यते, समस्त पापों को नाश करके वह भगवान के धाम में सिधारेगा। इस तरह से सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान के सुधाम गमन की कथा का श्रवण कराते हैं। इधर राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गई। परीक्षित को सुंदर अंतिम उपदेश देते हैं। आज की कथा बहुत जल्दी ही पूरा करेंगे, क्योंकि और भी आज का जो कार्य है वो बहुत सारा कार्य है। सभी जो हमारे इस भागवत के यजमान हैं वह सभी आएंगे और आपके सामने जो ब्राह्मण देवता सब जो
पाठ कर रहे हैं, बस पाठ की समाप्ति और उसका श्रेयो फलदान का भी कार्यक्रम होगा। अब इधर श्रीमद् भागवत के अंदर में एकादश स्कंध, यह एकादश स्कंध अर्थात समाप्त हो गया। भगवान का यदुकुल का श्रृंगार हो गया। अब यदुकुल के श्रृंगार होने के बाद में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब भगवान चले जाएंगे, चले गए, उसके बाद में कलयुग का वास हो जाता है इस पृथ्वी के ऊपर में। कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं कि कलयुग के कौन कौन से राजा होंगे। और मार्कंडेय जी को माया का दर्शन, मार्कंडेय जी वह भी भगवान के परम भक्त, उसकी कथा सुखदेव जी महाराज। एक बार मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते 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 भगवान प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि। बोले हे भगवान, आप मेरे पर मेरी तपस्या से प्रसन्न हुए तो आप अपने माया का दर्शन मुझे कराइए। आप अपने माया का दर्शन कराइए कि आपका माया कैसा है। बोले तथास्तु। वहां पर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ दिन के बाद में मार्कंडेय जी संध्या काल में संध्या वंदन कर रहे थे, माला कर रहे थे। इतने में ही लगा एकदम प्रलयकालीन मेघ काला काला, इतनी जोर से बारिश होने लगी। बारिश होते 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 चारों तरफ पानी हो गया, कुटिया में पानी घुस गया। अब कुटिया में पानी इधर उधर जहां देखे जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, इतना जल हो गया। अब मार्कंडेय जी को गले तक जल आ गया। अब बोले कि अब यदि मैं नहीं तैरूंगा तो इसी जल में डूब जाऊंगा। इसके मार्कंडेय जी तैरने लगे। अब देखते हैं चारों तरफ जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल है, और मार्कंडेय जी तैर रहे हैं। बस एक वृक्ष उनको दिखाई पड़ता है, वट वृक्ष। वट वृक्ष जो दूर से दिखाई पड़ता है। तैरते 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 वहां वो वट वृक्ष के निकट चले गए। वट वृक्ष के निकट गए। अब बोले कि अब जब तक मैं रुकूंगा नहीं तब तक मैं भी डूब जाऊंगा। वट वृक्ष में ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं एक वट वृक्ष के पत्ते पर, वट का जो वृक्ष है, बड़गद का पेड़, उसके पत्ते पर एक बच्चा है। बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा बैठा हुआ है। बच्चा ने अपना अंगूठा जो है वो अपने मुंह में चूस रहा है। छोटा सा बच्चा वट वृक्ष पर। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, वट का पत्ता है और उसके ऊपर में एक बच्चा है, सुंदर कोमल अंग कांति, सुंदर सुंदर सुमनोहर लग रहा है। और वो बच्चा क्या किया है तो अपने हाथ से पांव के अंगूठे को पकड़कर और अंगूठा चूस रहा है। मार्कंडेय जी की इच्छा हुई कि जरा मैं बच्चे के पास में जाऊं, और जैसे ही बच्चे के पास में गए मार्कंडेय जी ऊपर चढ़कर, वैसे ही बच्चे ने जोर से श्वास लिया, और बच्चे ने जैसे श्वास लिया वैसे मार्कंडेय जी उस बच्चे के पेट में। बोलिए राधे राधे। अब मार्कंडेय जी उस बच्चे के पेट में चले गए। अब पेट में भी देख रहे हैं, पेट में भी देख रहे हैं कि मार्कंडेय जी वहां संध्या वंदन कर रहे हैं। जो बाहर दृश्य था, मार्कंडेय जी संध्या वंदन कर रहे हैं। जोर से बारिश हुई। बारिश होते ही मार्कंडेय जी की हालत खराब हुई, तैरने लगे। तैरते तैरते वट का वृक्ष है वहां पर गए। वहां पर देख रहे हैं एक वट वृक्ष के पत्ते पर एक बच्चा वहां भी है। जो दृश्य इन्होंने बाहर देखा वही दृश्य वहां वह भगवान के उदर में देख रहे हैं। और जैसे देख रहे हैं कि बच्चा अंगूठा पकड़ा है, उस बच्चे को फिर से देखने गए, मैं जरा देखूं बच्चा कैसा है, कि फिर से बच्चा ने सांस छोड़ा और भगवान मार्कंडेय जी कुटिया में। बोलिए राधे राधे राधे। न वहां कोई पानी न वहां कुछ नहीं।
इस तरह से मार्कंडे जी को भगवान ने अपना माया का दर्शन कराएं कि देखो जो तुम देख रहे हो, जो सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब हमारी माया है। हमारी माया से अलग और कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। जो मैं लीला करता हूं, मेरी लीला करने से पहले योग माया का ही पूरा स्वरूप आता है। भगवान की माया और कौन जान सके। भगवान कहते हैं जिसे मैं जनाना चाहता हूं वही मुझे जान पाएगा। जानत सोई दे देत जनाई, जानत तुम्हाई भई जाई जानत। हाँ, भगवान कहते हैं कि जो जीव मुझे जानना चाहेगा, मैं उसको जब तक ये नहीं चाहूंगा कि ये मुझे जाने, तब तक वह मुझे नहीं जानता। इसके लिए गीता जी में भी कहे कि एक बुद्धि रूपी चीज मैं उस जीव को देता हूं। बुद्धि रूपी बुद्धि से ही जो जीव मुझे जान पाएगा वो जान पाएगा, अन्य दूसरे किसी चीज से जीव मुझे नहीं जान पाएगा। इसके लिए बुद्धि योगम ददाम्यहम्, बुद्धि रूपी चीज उसको देता हूं और उस चीज के फल स्वरूप में वह मुझे प्राप्त कर लेगा। अब यहां पर मार्कंडी जी की माया की लीला की कथा संपन्न हुई। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में राजाओं का वर्णन, जो जरासंध है, जरासंध का पुत्र जो है वो सहदेव है, सहदेव का पुत्र है वज्र। इस तरह से कलयुग में राजा होंगे, मौर्य वंशों का आधिपत्य होगा और उसमें ही एक चंद्रगुप्त नाम का राजा आएगा और चंद्रगुप्त के राजा के बाद में एक अशोक नाम का राजा राज्य करेगा और अशोक नाम के राजा का राज्य करने के बाद में धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा जिसका वर्णन। और कलयुग का प्रभाव बढ़ जाएगा, उसके बाद में कलयुग में भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कल्कि अवतार लेकर फिर से अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। इस तरह से हे राजा, आपको हमने श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करा दिया। बोलिए राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो भागवत की कथा हमने आपको सुनाई, इस कथा के फलस्वरूप में अब आप अपना मन ब्रह्म के चिंतन में लगाइए। जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक तक्षक आने वाला नहीं है। जब तक मेरी उपस्थिति रहेगी तब तक तक्षक आएगा नहीं। इसके लिए अब मैं जा रहा हूं। जो चीज मैंने भागवत कथा आपको सुनाई है, उस कथा में भगवान परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण में मन को लगाइए और मन को लगाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर अपने शरीर को योग में लीन कर दीजिए। अब मैं जा रहा। सुखदेव जी कह रहे हैं अब मेरा यहाँ पे कथा हो गई, अब तक्षक आएगा और तक्षक अपनी लीला करेगा। राजा परीक्षित कहते हैं जरा ठहर जाइए, अभी मत जाइए। आपके द्वारा जो मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया है, अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है। अब भले न तक्षक आए, अब हाँ तक्षक को डसता हो डसे, अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है। आपने जो श्रीमद् भागवत का कथामृत का रसपान कराया है, इस रसपान के फलस्वरूप में अब मुझे मृत्यु से कोई डर नहीं लगता। आपके बताए हुए मार्ग का ही मैं अनुसरण करूंगा। इससे पहले हम आपकी पूजा करें। राजा परीक्षित सुखदेव जी की पूजा करते हैं। वहां पर उनको वस्त्र अलंकार इत्यादि राजा परीक्षित उस समय भागवत स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करते हैं और सुखदेव जी की पूजा करते हैं। सुखदेव जी को यथायोग्य अर्पण करते हैं और यथायोग्य अर्पण करने के बाद में सुखदेव जी के साथ में ऋषि महर्षि सब उनके साथ में चले जाते हैं। इधर एकांत में सुखदेव जी एकांत में राजा परीक्षित बैठे हैं, ब्रह्म की चिंतन में लगे हैं। इतने में अब तक्षक का आने का समय हो चुका है।
अब तक्षक आ रहा है। राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक आ रहा है। और इधर परीक्षित के जो पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने पूरे नगर में बातें फैला दी है कि जो तक्षक का विषहरण का विष का प्रयोग जानता होगा, जो सांप को झाड़ने का जो मंत्र होता है, तक्षक के विषहरण का प्रयोग जो जानता होगा, वो यहाँ आए और तक्षक जो डसेंगे उसको झाड़े और उसको बहुत सारे दिव्य अनेक प्रकार की सोना मोहरे दी जाएगी। यह समाचार सुनते सुनते कश्यप नाम का ब्राह्मण, जो तक्षक के विषहरण की विद्या को जानता था, वह कश्यप बड़े उदार ब्राह्मण थे। उनकी इच्छा थी कि कम से कम ऐसा राजा, परीक्षित जैसा राजा होना बड़ा मुश्किल है, मेरी विद्या किस काम में आएगी, जाकर मैं यह राजा परीक्षित की रक्षा करूं। आए और इधर तक्षक भी राजा परीक्षित को डसने के लिए मार्ग में आए। दोनों रास्ते में इकट्ठे हुए। नाग जो थे एक मनुष्य का रूप धारण करके जा रहे थे। वो ब्राह्मण देवता को जल्दी जल्दी जाते हुए पूछा कि अरे ब्राह्मण देवता, जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? बोले अरे तुझे मालूम नहीं, राजा परीक्षित को आज तक्षक डसेगा और मेरे पास में तक्ष विषहरणी विद्या है। मैं अपनी विद्या का ऐसा प्रयोग करूंगा जिस विद्या के प्रयोग से तक्षक नाग का जो विष है वह अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएगा और राजा परीक्षित बच जाएंगे। बोले आपके पास में ऐसी विद्या है? बोले हाँ, मेरे पास में ऐसी विद्या है। बोले आप उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? तो उसके बदले में बोले मुझे बहुत सा धन मिलेगा, उस धन से मैं अपने आनंद से जीवन, भोग विलास की सारी सामग्रियों के साथ में जीवन व्यतीत करूंगा। तो तक्षक बोला अरे महाराज आप रुकिए ठहरिए। आप जिस तक्षक के विषहरण के लिए जा रहे हैं वो तक्षक मैं ही हूं, मैं ही तक्षक हूं। और यदि आपके पास में अपनी विद्या का घमंड है, एक काम कीजिए, ये झाड़ है, इस झाड़ के ऊपर में दो तोते बैठे हुए हैं और मैं इस झाड़ को डंक मारता हूं और देखिए मेरा जहर कितना काम करता है। यदि आपके पास में ऐसी विद्या है तो इस झाड़ को मैं डंक मारूंगा, ये झाड़ तत्क्षण निर्जीव हो जाएगा। और इस आपके पास में जो विद्या है, इस विद्या से इस झाड़ को पुनः सजीव कर दीजिए तो मैं जानू। तक्षक ने क्या किया? उस झाड़ को डंक मारा और झाड़ को डंक मारते ही वह झाड़ तुरंत, अभी गिरा नहीं है लेकिन पूरा लग रहा है कि जैसे स्थान एकदम, उसको कोई भी थोड़ा भी हवा लगे या कोई भी किसी का हाथ लगेगा तुरंत भस्म जैसा गिर जाएगा। और इतना ही नहीं, उस झाड़ के ऊपर में जो तोता बैठा था वह तोता भी एक राख का पुतला बन गया है। तक्षक के अंदर में, तक्षक के विष का इतना प्रभाव। कश्यप जो थे ब्राह्मण देवता बोले हो गया? बोले हाँ। तक्षक ने विषहरणी विद्या का प्रयोग किया। विषहरणी विद्या का जैसे प्रयोग किया, हाथ में जल लिया, मंत्र बोला, मंत्र बोलते ही जैसे झाड़ पर छिटका और जैसे झाड़ पर छिटका तो तुरंत झाड़ में जैसे पत्ते थे उससे भी और एकदम सुंदर नवीन पत्ते होने शुरू हो गए। और इतना ही नहीं, वो झाड़ पर जो तोता था वह तोता भी जीवित हो गया अपने आप। ये देखकर तो तक्षक की हालत खराब हो गई। तक्षक ने कहा मैं राजा परीक्षित को डंक तो मारूंगा, लेकिन मेरे डंक के मारने के फलस्वरूप में राजा तक्षक का ये ब्राह्मण देवता जाएंगे तो उनका शरीर छूटेगा नहीं, और जो विधि का विधान है वह हो नहीं पाएगा। जो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है वह उनका शाप सार्थक नहीं होगा। इसके लिए तक्षक ने कहा हे ब्राह्मण देवता, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो जानते हैं जो होने वाला है, जो विधि का विधान है उसे होने दीजिए। रही बात आपको धन के लिए तो मैं आपको धन दे देता हूं। तक्षक ने 2 बार अपनी पूंछ जो है पटकी और जमीन में से 2
स्वर्ण का सोना मोहर का घड़ा भरा हुआ 2 घड़ा निकला और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस स्वर्ण घट को लेकर चले जाइए और मुझे अपने राजा के पास में जाने दीजिए काम करने। तक्षक आते हैं इधर। अब राजा परीक्षित के मन में मृत्यु का कोई भय नहीं, लेकिन जन्मेजय ने ऐसी चुस्त व्यवस्था कर दी है कि तक्षक इधर उधर भांप भी नहीं सकता है, इतनी चुस्त व्यवस्था है जन्मेजय की। और इधर राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठकर दर्भ के आसन पर ध्यानस्थ हो रहे हैं, समाधिस्थ हो रहे हैं। उनके पूजा के लिए जो जो चीज, भगवान की पूजा के लिए जो कुछ फूल वगैरह वह उनके पास में आएगा। टोकरी में फूल पूजा के लिए उनको देना है। इसी फूल में तक्षक एक कीड़ा का रूप धारण करके उसके अंदर में प्रवेश कर गया। और जैसे प्रवेश किया, जन्मेजय अपने पिता के पास में फूल की टोकरी, एक दूत को लेकर भेजे। जैसे भेजे वैसे ही जैसे फूल की टोकरी आई और टोकरी आते ही वहां पर तक्षक अविलंब, थोड़ा विलंब किए बिना अपना रूप व्यक्त किया और व्यक्त करते ही राजा परीक्षित के पांव में डंक मारा और वहां से अदृश्य हो गया। और जैसे डंक मारा वैसे ही अब तो एकदम ध्यानस्थ तो थे ही, ध्यान भागवत के कथा के श्रवण के फलस्वरूप में राजा परीक्षित ने अपने प्राण को योग में ऐसा लीन कर दिया था कि कब तक्षक आया और कब इनको डंक मारा इनको कोई ख्याल नहीं। तक्षक वहां से चला गया और तक्षक के डंक से उनका जो शरीर था उस शरीर धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे गिर गया, हा पिताश्री, हा पिताश्री, हा पिताश्री करते हुए जन्मेजय दौड़े। जन्मेजय दौड़े, देख रहे कि यहां तो कोई तक्षक है ही नहीं। इस तरह से तक्षक नाक आकर राजा परीक्षित को डंक मारते हैं और यहां पर राजा परीक्षित का शरीर छूट जाता है। जन्मेजय ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किए, लेकिन इनके मन में इच्छा हुई कि जिस सर्प ने मेरे पिताजी को डंक मारा है, जब तक उस सर्प को मैं ये ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ के अंदर में सारे सर्प आकर भस्म हो जाएंगे। जन्मेजय ने एक सुंदर सर्प शस्त्र का आयोजन किया जिसका नाम है सर्प शस्त्र, और उस सर्प शस्त्र के आचार्य उतंक ऋषि को बनाया गया। और उतंक ऋषि नमोस्तु सर्पेभ्यो जैसे बोलते हैं, वैसे आकाश मार्ग में हजारों की संख्या से सर्प सब आने लगे। सर्प सब आ रहे हैं, अपने आप भस्म हो रहे हैं। सर्प के जलने से पूरे नगर के अंदर में सर्प का गंध चारों तरफ है। ऐसी स्थिति हो गई, लोगों के अंदर में उस वायु के कारण रोग उत्पन्न होगा। जन्मेजय कहे कि अभी तक तक्षक नहीं आया है? उतंक ऋषि तक्षक नहीं आया? बोला नहीं आया। तो बोले कहां है? तो तक्षक इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ डर के मारे लिपट गया है और इंद्र ने उसे शरणागति दे दी है, इसके लिए तक्षक। उतंक बोले चिंता मत कीजिए, अब मैं तक्षक का मंत्र बोलूंगा। इतने में श्रीमद् भागवत के अंदर में वर्णन मिलता है कि बृहस्पति जी आते हैं और उनको सर्प सत्र के लिए रोकते हैं कि जिस जीव का जन्म होता है जन्मेजय उसका मृत्यु निश्चित है। किसी का सर्प से मृत्यु होता है, किसी का बिच्छू काटने से मृत्यु होता है, किसी का रोग से मृत्यु होता है, कोई जलकर मरता है। जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हारे पिता की मृत्यु तक्षक के काटने से हुई, इसके लिए यह नहीं है कि अब तक्षक को भस्म कर दिया जाए। आपने बहुत सारे सर्पों का नाश कर दिया है, अब आपको यह यज्ञ बंद कर देना चाहिए। इतने में महर्षि आस्तिक भी पहुंचते हैं और जन्मेजय को ब्रह्मोपदेश करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, ये जो आप सर्प शस्त्र कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। और
राजा को ब्रह्म ज्ञान देते हैं। राजा जनमे को जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो बोलते हैं आस्तिक ऋषि, आपके ब्रह्म ज्ञान के फलस्वरूप में मैं यहीं पर यह सर्प शत्रु को विराम करता हूं। आस्तिक जो थे वो थे सर्पों के भांजे। सर्प सब खड़े हैं, जिन लोगों का मंत्र की आहुति नहीं दी गई है वह सर्प सब खड़े हैं। सर्प सब कह रहे हैं हे भांजे, आज तुमने हमारे इस वंश की रक्षा कर दी, वंश की रक्षा कर दी। बोलो इस वंश की रक्षा के फलस्वरूप में तुम्हें कुछ वरदान मांगने की इच्छा हो तो वरदान मांगो। आस्तिक ऋषि कहते हैं अवश्य मामा जी मैं वरदान मांगूंगा। बोले आप लोग विषधर हैं, आप लोग के अंदर में हमेशा विष रहता है, आपसे लोग डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आप लोग कभी कभी अकारण भी व्यक्ति को डंस मार देते हैं। इसके लिए आप लोग की जो मैंने रक्षा की इसके फलस्वरूप में मुझे वरदान दीजिए कि मेरा नाम जहां जहां पर लिया जाएगा वहां वहां पर आपके सारे वंशज, सारे सर्प वहां से भाग जाएंगे, और जो मेरा नाम लेने के बाद में जो सांप नहीं भगेगा उस सांप के मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। आस्तिको नाम स्तुत्वा यह सर्पो न निवर्तते तस्य मस्तकं छिन्दिं सिंहवृक्षफलं यथा। आस्तिक नाम सुनने से जो सर्प भागता नहीं है वह सर्प के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कैसे? तो सिंहवृक्षफलं यथा। सिंह नाम का वृक्ष होता है, वो वृक्ष का फल जब नीचे गिरता है तो 100 टुकड़े हो जाते हैं। वैसे ही आस्तिक नाम लेने से जो सर्प नहीं जाता उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाते हैं। इसके लिए हमको आपको भी मार्ग में, घर में, कहीं भी जब सर्प का दर्शन हो जाए, जब सर्प दिखाई पड़े तो उस समय हमको आपको आस्तिक 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 बोलना चाहिए। हम आप बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हम आप जिस गांव में रहते हैं, ये गांव है, इस गांव का नाम है गुड़ादरा, और गुड़ादरा में आस्तिक महर्षि का सुंदर एक तपस्थान है। ये तपोभूमि है जिसको हम आप लोग आसपास दादा का मंदिर बोलते हैं। हाँ, ये वही आस्तिक ऋषि का तपस्थली है। यही आस्तिक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की है, और इनके तपस्या का, इनका भूमि का इतना प्रभाव है कि जिस किसी व्यक्ति को यदि सर्प दंश लग जाए, सांप काट ले, तो वहां यदि जाए तो वहां भी इस मंत्र का प्रयोग करे तो वह सर्प का जो विष है वो तत्क्षण नष्ट हो जाता है। इसके लिए हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। हम आप एक सुंदर जो तपस्थली है, तपग्राम के अंदर में हम आप निवास करते हैं। ऐसा आस्तिक महाराज का एक सुंदर स्थान है। यहाँ पंचमी के दिन आस्तिक मंदिर में, आसपास दादा के मंदिर में अवश्य जाना चाहिए और उनका दर्शन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को स्वप्न में बार बार नाग आए, सर्प देवता का दर्शन हो, उस व्यक्ति को तो खास करके वहां पर पंचमी के दिन में जाकर आसपास दादा को वंदन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, जिस किसी व्यक्ति के अंदर में, घर में कभी कभी सांप आ जाए, मार्ग में सहसा सर्प का दर्शन हो, उस व्यक्ति को आस्तिक 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 ऐसे बोलना चाहिए। अभी भी कई घरों में द्वार के ऊपर में, गांव में लिखा हुआ है तमने आस्तिक महाराज ने आण छे, मतलब आपको आस्तिक महाराज की आन है, ऐसा लिखा हुआ है। और वो लिखा हुआ शब्द जो जहां पर लिखा है उस घर में सर्प अभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। ये यहाँ के गांव में, आसपास के गांव में ऐसा घर घर के द्वार के ऊपर में लिखा हुआ। इस तरह से आज की कथा के विराम की तरफ चले, क्योंकि आज कल के विषय में भी जो कुछ तैयारी करनी है वह भी है। इस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा सदगति दिलाने वाली कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा हमें तो सदगति दिलाती ही है,
जो जीव सुनता है उसके पूर्वजों की भी मुक्ति होती है। इसके लिए खास करके श्रीमद् भागवत की कथा अपने लिए और अपने कुल के लिए अवश्य जीवन में एक बार सुननी ही चाहिए, और एक बार नहीं, मैं तो कहता हूं बार बार सुननी चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा सुने हैं ना, सुने कि नहीं सुने? अरे हाँ तो बोलिए। हाँ, जो जीव भागवत की कथा सुनता है उसको कुछ न कुछ संकल्प लेना पड़ता है। हाँ, लेना पड़ता है। संकल्प बहुत भारी संकल्प है, साधारण संकल्प नहीं है। संकल्प ऐसा लेना पड़ता है कि आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा। होगा? हाँ बोलिए। कई लोग तो बोलते होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ, आज से मैं लोभ नहीं करूंगा। होगा? घर गृहस्थी कैसे चलेगी? फिर दोबारा कथा सुन लेंगे। हाँ? क्यों? ऐसे ही एक बात कहूं, ऐसे ही एक सेठ जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। भागवत की कथा सुनने के बाद में वो जो पंडित जी थे, व्यास महाराज, वो व्यास भगवान कहें, अरे सेठ जी आपने भागवत की कथा सुनी है, इस कथा के फल स्वरूप में कुछ संकल्प लीजिए, आप कुछ नियम बनाइए जीवन में कि आज से मैं भागवत की कथा सुना हूं तो मैं आज ये नियम ले रहा हूं। बोले पंडित जी, मैंने भागवत की कथा सुनी, हमसे कोई नियम लिया जाएगा नहीं, मैं नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऑफिस जाना होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। अरे बोले कम से कम मंदिर जाने का तो नियम ले लो। अरे उसका भी कोई ठिकाना नहीं हूं, मैं झूठे मूठे बोल दूंगा और मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा, ऐसा बंधन में बंधना नहीं चाहता। आपको चाहिए तो और दक्षिणा ले लीजिए, लेकिन मुझे इस नियम से मुक्त कर दीजिए। बोले नहीं, भागवत का नियम होता है, भागवत जो सुनते हैं उनको कुछ न कुछ नियम लेना पड़ता है। जब बहुत बोलने लगे तो सेठ जी ने हंसी मजाक में ही कहा कि देखिए, मेरे घर के बाजू में कुम्हार रहता है, आपकी यही इच्छा है तो मैं नियम लेता हूं कि इस कुम्हार को देखूंगा, उसके बाद में भोजन करूंगा। चलिए आप जाइए। पंडित जी बोले ठीक है, आपकी यही इच्छा है, लेकिन इस नियम का पालन आप करना। तो सेठ जी क्या करते थे, सुबह सुबह, अब इनका बंगला ऊंचा था और उनके बाजू में ही कुम्हार चाक चलाने का काम करता था। तो रोज ब्रश करने छत पे जाते और कुम्हार को देख लेते, हो गई बात। हा? कभी कुम्हार नहीं दिखता तो उनके घर में किसी बहाने से जाते। कुम्हार को ये मालूम नहीं कि सेठ जी मुझे देखने आते हैं, किसी बहाने से कुम्हार को देख लेते, चले आते, ऑफिस चले जाते, फिर अपना काम करते। एक दिन की बात है कि सेठ जी को कुछ आवश्यक काम के लिए जल्दी जाना था, और उस दिन हुआ क्या कि कुम्हार के वहां मिट्टी कम पड़ गई। अब मिट्टी लाने के लिए वो कुम्हार चला गया खेत में बैलगाड़ी लेकर। अब सेठ जी को जल्दी जाना था, और सेठ जी देखे ऊपर ब्रश करते करते जल्दी चढ़े, यहां तो कुम्हार दिखता नहीं। फिर कुछ देर के बाद में फिर चढ़े, फिर नहीं दिखता। फिर उसके घर गए, अंदर घुसे, बोले आज दिखाई नहीं पड़ते, कहां गए, आज दिखाई नहीं पड़ते। बोले क्या कहें, मिट्टी कम पड़ गई थी, तो खेत में मिट्टी लाने के लिए बैलगाड़ी से गए। अरे रे, वो भी बहुत दूर। अब सेठ जी के मन में हुआ कि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तो कुछ खाऊंगा नहीं तो ऑफिस जाऊंगा नहीं। तो जल्दी से दौड़ते दौड़ते वहीं उसी के घर से दौड़ते दौड़ते निकल गए कुम्हार को देखने के लिए। कुम्हार कहाँ है? अब इधर कुम्हार आए अपने खेत में मिट्टी खोद रहे हैं। मिट्टी खोदते खोदते हुआ क्या कि उस दिन कुम्हार को मिट्टी खोदते खोदते एक धन से भरा हुआ सोने का घट मिला। खट खट हो रहा था, अभी पूरा निकला नहीं था, खट 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 हो रहा था।
तो धीरे धीरे वो निकाल रहा था तो बैठ गया नीचे। तो खेत में दूर दिखाई नहीं पड़े। अब ये सेठ जी जल्दी जल्दी चले, अभी दिखाई पड़े ना तो यहीं से देख के चला जा, और दिखाई पड़े तब ना। अब वो कुम्हार देख रहा था कि यहाँ इधर उधर आजू बाजू मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, और सेठ जी देख रहे हैं कि कुम्हार दिखाई नहीं पड़ रहा है, और कुम्हार देखे कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, मैं धन से भरा हुआ मटका निकाल रहा हूं। और जैसे ही वो कुम्हार खड़े हुए, सेठ जी की नजर लगी। सेठ जी ने जोर से, बड़े एकदम तो व्याकुल थे, सेठ जी ने जोर से कहा, मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। कुम्हार को हुआ कि सेठ जी ने धन से भरा हुआ मटका देख लिया। तो बोले कि एक काम करो, इधर आओ सेठ जी, आपने देख लिया तो आधा तुम्हारा और आधा हमारा, आधा तुम्हारा और आधा हमारा। तो बोले सेठ जी बोले कि क्या आधा तुम्हारा क्या आधा हमारा। जब बोले कि जब इतने दूर आ ही गया हूं तो आधा तुम्हारा आधा हमारा क्या बोल रहा है। जब गए कुम्हार के पास तो कुम्हार ने कहा कि आपने जो ये देख लिया ना, ये देख लेने के कारण आपको आधा मुझे देना पड़ता है। तो सेठ जी बोले मैंने घड़ा नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा। बोले मुझे क्यों देखा? तो मैंने आपको देखने के लिए रोज संकल्प लिया है, रोज मैंने भागवत जो सुनी थी उसका प्रतिज्ञा लिया है, जो मैं आपको देखूंगा तभी भोजन ग्रहण करूंगा। बोले अब जो कुछ हम आप ये दो बात ही जानते हैं, इसमें से आप अपने धन को रख लो आधा, और आधा मैं ले जा रहा हूं। आज सेठ जी के मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है। आज मैं कुम्हार को देखने के लिए मन में संकल्प किया, इस संकल्प के फल स्वरूप में वो व्यास भगवान के शर्त के रूप में आज मुझे बिना प्रयत्न का इतना धन मिल रहा है। आज यदि मैं ठाकुर जी को देखकर भोजन करने का यदि मैं संकल्प करता, मैं रोज मंदिर में जाकर भगवान का भजन करूं, कीर्तन करूं, भगवान के नाम की एक माला करूं, तब मैं भजन करता, तो एक न एक दिन भगवान मुझे जरूर दर्शन देते। ये मैंने कैसा उनके साथ में ये प्रतिज्ञा कर लिया। आज सेठ जी को अपने आप के ऊपर में ग्लानि हुई। मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा ही कुछ है। आप लोग को भी कुम्हार को देखने का संकल्प लेना हो तो ले सकते हैं आप, क्योंकि आजू बाजू में कोई कुम्हार है ही नहीं यहाँ। श्रीमद् भागवत कथा के फल स्वरूप में कुछ न कुछ संकल्प इस तरह से लेना चाहिए कि आज से मैं किसी की निंदा न करूं। ये भागवत का, आज से मैं जो भागवत के अंदर में जो ज्ञान मुझे मिला है उस ज्ञान को मैं पचाऊं और उस ज्ञान का मैं आचरण करूं और वैसा मेरा जीवन हो, इस तरह से नियम लेना चाहिए। आज से मेरे द्वारा किसी का मन दुखी न हो। आज से मैं किसी के उपकार के लिए कुछ ऐसा काम करूं जिससे उसका कल्याण हो, उपकार हो। ऐसा नियम कुछ न कुछ मन से लेना है। यहाँ ये नहीं कि हम आप लोगों को किसी संकल्प लेकर आप लोग को बांधेंगे। ये तो मैं इसके लिए कह रहा था कि अपना बहुमूल्य समय देकर आप लोग यहाँ आए हैं, इस 7 दिनों में कथा सुने हैं, इस कथा का कुछ न कुछ फल होना चाहिए। न कुर्यान निष्फलम कर्म। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी ऐसा कर्म करते ही नहीं जिसका कोई न कोई फल न हो। बुद्धिमान लोग ऐसा कर्म करते हैं जिसका सुंदर फल हो। इसके लिए जीवन में ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो श्रवण किए हैं, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र के श्रवण के फल स्वरूप में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के अंतःकरण में भगवान की भक्ति बढ़े, सभी भक्तिमय हो जाए।
यही हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति यदि आपके हृदय में होगा तो आपका उद्धार होगा, आपके पूरे वंश का उद्धार होगा। आप जहां जहां जाएंगे, जिस किसी व्यक्ति के घर में जाएंगे, उस घर का कल्याण होगा। हाँ? आपके संतान जहां जाएगी उसका कल्याण होगा। हाँ? यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ 7 दिनों से आप लोग, मैं देख रहा हूं कि बड़े एकाग्र चित्त से, शांत चित्त से सुन रहे हैं। भगवान आप सभी की मनोरथ पूर्ण करें। जो व्यक्ति जिस भावना से, जिस इच्छा से, जिस वांछा से यह कथा सुन रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, उनकी इच्छा को आप पूर्ण करें। हम यही प्रार्थना करते हैं इस स्थान पर, और भगवान से और भी प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, आप सभी लोग सुख को प्राप्त करें। सर्वे संतु निरामया, सब लोग आप निरामय मतलब आरोग्यवान होइए। अभी हम लोग ये जो 1.5 साल 2 साल जो कोरोना का महासंकट हमने भोगा है, अभी भी हमारा समाज स्वस्थ नहीं है। अभी भी घर में कुछ न कुछ लोगों के अंदर में रोग है। यह ऐसा दूषित वातावरण है, प्राकृतिक रोग निकला। उस रोग के कारण तो 2 साल हमने देखा है कि लाखों की संख्या में हमारे भाई बंधु शरीर को छोड़े। इस भागवत कथा के फलस्वरूप में सर्वे संतु निरामया, सभी के घर में सब स्वस्थ रहें, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब लोग भद्र मतलब मंगलमय चीजों का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान के भक्त का दर्शन करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और किसी को किसी भी प्रकार का दुख न हो। यही प्रार्थना करते हुए अब भागवत के अंतिम श्लोक, जो श्री वेद व्यास जी ने अंतिम श्लोक लिखकर श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ पर विराम किए हैं। वास्तव में यह भागवत कथा की समाप्ति नहीं होती है, कथा की समाप्ति नहीं होती है। यह तो एक अल्प विराम है कि कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में फिर से हमारे आपके आंगन में, हमारे आपके सोसाइटी में, मोहल्ले में फिर से भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, भगवान श्री राधा कृष्ण की कुछ ऐसी फिर से दिव्य कथा हो, और उस कथा का पान करके हम सब फिर से ओतप्रोत हो। इसके लिए इसका विराम है। भागवत कथा समाप्त कभी नहीं होती है। जब वेद व्यास जी ने 17,999 श्लोक लिख चुके और अंतिम श्लोक जब लिखने लगे, उसके बाद में उनकी कलम नहीं चलती है। मैं चाहता हूं कि वह अंतिम श्लोक आप सभी लोग मेरे साथ बोलें। बोलेंगे? स्वस्थ हो जाइए। बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनश तम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनश तम नमामि हरिम परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुःख समनस समनस सम सम नमामि नमामि हरिम हरिं परम परम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ओम हरये नमः ओम हरये नमः ओम हरये नमः प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेदाध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणम् अस्तु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिका धीश की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मापति महादेव की जय। भागवत भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। हर हर महादेव। बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबसे पहले आज 7 दिनों से लेकर के आज तक जिन्होंने अपनी मीठी मीठी वाणी से और प्रत्येक दिन कुछ न कुछ मार्गदर्शन, कुछ न कुछ सीखने का ज्ञान देने वाले ऐसे गुरु जी के चरणों में हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। बोले भागवत भगवान की। एक बार सभी भक्त लोग ताली बजा के गुरु जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। न जाने कब किस जन्म का पुण्य एकत्रित हुआ है जो हम सभी को यहाँ पर बैठ करके आज 7 दिनों से कथा श्रवण करने का लाभ मिला है। आज कार्यक्रम तो बहुत है, लेकिन आज मेरे मन में भी एक उत्सुकता हो रही है। एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक बहुत बड़े सेठ थे, नास्तिक थे, और उसकी पत्नी बहुत ही धर्म को आचरण करने वाली थी। नित्य सत्संग में जाया करती थी। अपने बार बार कहती, स्वामी आप एक दिन तो कथा में चलिए, एक दिन कथा में चलिए। पर वो सुना कर देते। एक दिन तंग आ गए, संडे का समय था, बोला चलो आज मैं कथा सुनने जाऊंगा, पर एक शर्त, तू नहीं जाएगी। बोले ठीक है। संडे का समय था, उनकी समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत थी। जैसे आए सेठ जी आए, सेठ जी आए, सेठ जी आए, कार्यकर्ताओं ने उनको आगे जाके बिठा दिया और उनको सुनाई दिया आइए आइए। जब आ गए तो बोलिए बैठिए। और जैसे सेठ जी आए और बैठे, सेठ जी को नींद लग गई। कथा पूरी हो गई, सभी लोग चले गए।
जो व्यवस्थापक थे वो बोले जाइए। अब पूरी कथा में सेठ जी क्या सुने, आइए बैठिए और जाइए। अब जब आए सेठ जी घर और पूछी, जब आपने कथा सुने, हाँ कथा में बहुत अच्छा लगा, खूब आनंद आया। ठीक है ठीक है। एक ऐसा समय हुआ जो कुछ दिनों के बाद एक चोर उनके घर में चोरी करने के लिए आया। अब उस दिन सेठ जी को रात में नींद नहीं आ रही थी। अब वो सोच रहे थे आज कथा कितना अच्छा हुआ, देखो कितना सम्मान किया लोगों ने, सब बोले आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए। अब वो घोषणे लगे आइए बैठिए जाइए, इतने में चोर आया। चोर जो आया तो देखा कि आइए बैठिए जाइए, चोर ने सुना, लगता है सेठ जी हमें देख लिए। अब चोर ने विचार किया जब देख लेते हैं तो जाते हैं, और बैठिए जैसे ही बोले तो चोर आकर के बैठ गया। अब जब बैठ गया तो सेठ जी बोले आइए बैठिए और जाइए। अब चोर जाने लगे तो अब चोर ने विचार किया जब सेठ जी जब देख लिए हैं तो अपना गुनाह हम स्वीकार कर लेते हैं। और चोर ने उनके पास आकर कहा सेठ जी क्षमा कीजिए, मैं आपके घर में चोरी करने आया था लेकिन मैं पकड़ा गया। मैं जहां से जितना भी चोरी करके लाया हूं मैं आपको दे देता हूं, आप किसी को मत बताना। और चोर ने जितना धन लाया था उसको दे दिया राजा को, उस सेठ को दे दिया। पत्नी को बताया देखो देखो, एक दिन कथा में जाने से चोर लोग हमें धन ला करके देते हैं, यदि हम डेली कथा में जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। तो संत का जो संग है, हम ऐसा नहीं कहते कथा में आकर के सो जाइए, लेकिन यदि कोई भक्त कथा में आकर के यदि सो भी जाता है तो भगवान कृपा उस पर अवश्य होती है, अवश्य होती है। तो प्रतिदिन के भांति आज भी जो सूचना है वो हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहेंगे। सबसे पहले हम पहली सूचना ये है, जो आज 7 दिनों से आप लोगों को यहाँ पे कथा श्रवण कराई जा रही है, इस मंच के माध्यम से अथवा मंदिर के अथवा हमारे समिति के किसी भी सदस्य से यदि आपके मन को ठेस पहुंचाओ, जैसे संगीत वाले हमारे पंडित जी हैं, कैमरा वाले हैं, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, कोई भी समिति के यदि सदस्य आपके मन में ठेस पहुंचा है तो हम सभी की ओर से मैं आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूं। तो आगे की जो कथा है वो महाराज जी की कथा 22 मार्च से 30 मार्च हरिपुर मधुबनी मिथिला बिहार में होने जा रही है। तो जो भी भक्त यहाँ पे सुन रहे हैं मधुबनी जिले के अथवा आसपास जो भी इस कथा में चलना चाहते हैं अथवा वहाँ पर आपके कोई सगा संबंधी रहते हैं तो उनसे आप आग्रह करें कि इस कथा में अवश्य भाग ले, क्योंकि हम जानते हैं और हर बात से हम भली भांति परिचित हैं कि अभी बड़े बड़े चैनलों पे न जाने कैसे कैसे कथाकार बैठे हैं। मैं किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करता हूँ, जो एक शब्द का ज्ञान नहीं है, और ऐसे ज्ञान हमें सुनने को मिलता है, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। एक संत की बात मुझे याद आई, इतनी कथा सुनाने के बावजूद भी गुरुजी ने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। देखिए नेता आएंगे तो आपसे वोट मांगेंगे और मांग के क्या बोलेंगे, हमें वोट दो हम जीतेंगे, हम आपका समाज में आपके शहर में हम आपको उन्नति दिलवाएंगे, अच्छे आपको साधन देंगे। नेता आएंगे वोट मांगेंगे, अभिनेता आएंगे सपोर्ट मांगेंगे। अभिनेता आएंगे तो क्या बोलेंगे, मुझे सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो। और यदि ऐसे गुरुजी आपके जीवन में आ जाएंगे तो आपके जीवन के सारे खोट मांगेंगे, आपके जीवन के सारे खोट मांगेंगे। तो विशेष करके इसमें से ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो महाराज जी को अच्छी से भली भांति से जानते हैं, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे भक्त भी आ चुके हैं जो गुरुजी को नहीं जानते हैं, पहले बार भी मिले हैं, अथवा उन्हें पता है कि गुरुजी एक साधारण मंदिर में पुजारी हैं। तो हम ये लोगों को आपको स्पष्ट कर दे, गुरुजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और न ये कोई साधारण पंडित जी हैं। ये अपने जीवन को साधारण और सिंपल बना रखा है, ये इनकी महत्वता है। तो अभी ऐसा समय है जो बड़े बड़े विद्वान भी यदि सूरत में आते हैं ना तो इनके सामने बैठकर शास्त्रार्थ करने के लिए 10 बार सोचते हम किसके सामने बैठे हैं। आज इनके मुखों से ये कथा हमें सुनने का लाभ मिला है। दूसरी बात यह है
कल महाप्रसादी है। महाप्रसादी का समय दोपहर 12:30 से लेकर के प्रारंभ होगा। तो जो भी कथा सुनने आए हैं उनसे आग्रह है कि जैसे आप लोगों ने कथा आकर के सुना है वैसे ही आप महाप्रसादी में आकर के प्रसाद भी ग्रहण करें। और यदि आपसे बन पाए तो आप इस कथा में, इस महाप्रसादी में अन्न का, धन का, तन का जरूर सहयोग करें। और यदि अन्न धन से नहीं कर सकते से तो यहाँ पे कल हजारों भक्त आने वाले हैं, अपना सहयोग तन से अवश्य करिएगा। तो आगे की सूचना यह है, जो कल यहाँ पर सामूहिक हवन होगा। जैसे ये कथा सार्वजनिक थी और सभी को इस कथा का लाभ मिला है, उसी तरह यहाँ पे सार्वजनिक हवन भी कल रखा गया है प्रातःकाल 10 बजे से 12 बजे तक। तो जो भी भक्त इस हवन में बैठना चाहते हैं तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि अपना नाम अभी ही आप कार्यालय में अंकित करा दे, जिससे कल आपकी हवन सामग्रियां आदि व्यवस्था करने में हम समिति को कोई कष्ट न हो। तो अभी ही अपनी नाम लिखा दे। हमने कल भी कहा था, हम आज भी कह रहे हैं, यदि कोई भी भक्त यदि महाराज जी से कथा सुनने की इच्छुक हैं, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में यदि कथा सुनने की इच्छा रख रहे हैं तो आप आगे आकर के कार्यालय में संपर्क करें। हमने कल कहा था, यदि उस व्यक्ति को यदि धन का अभाव है तो गुरुजी ऐसा स्पष्ट कहे हैं कि यदि तुलसी का पत्र हमें दे देंगे तो उस तुलसी के पत्र से हम उस भक्त को अवश्य कथा सुनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि धन के अभाव में उस भक्त ने कथा नहीं सुनी है। और इसके साथ बहुत सारे, इसमें कई सारे भक्त ऐसे हैं जिनका मैं नाम लूंगा। तो मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र भाई जी आप ऊपर आ जाएं और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आप सम्मान करेंगे। तो हमारे ऑर्गन पे जो बैठे हैं श्याम बिहारी जी, जिन्होंने वाराणसी से आकर के यहाँ पर अपने अपने मीठे मीठे शब्दों में भजन सुनाया, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दे। इनका जो मन है वो और भी प्रफुल्लित हो और अच्छे अच्छे भजन सुनाने की कृपा करे। तो मैं धर्मेंद्र भाई से चाहूंगा, जो भी दुपट्टा आदि यहाँ पे उपस्थित है उन दुपट्टों से हमारे कलाकारों का सम्मान आप निश्चित रूप से कराए। तो श्याम बिहारी जी से, श्याम बिहारी जी का स्वागत हमारे धर्मेंद्र भाई जी कर रहे हैं। उनके साथ मीठे मीठे तबले पे अपना साथ दे रहे हैं गोविंद पांडे जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी को ताली बजा करके आप इनका मनोबल बढ़ाते रहिए, जो हमें बार बार इनकी कथा, इनकी भजन, बार बार इनकी भजन, इनकी तबला सुनने का अवसर मिले। हमें नाम ध्यान में नहीं है, क्षमा कीजिएगा। पेट वाले भैया बहुत ही अच्छे पेट बजाए आपने, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारे बीच उदयपुर से आए हुए यूट्यूब पे जो राजकुमार जी शर्मा हैं, उनका भी खूब खूब आभार। राजकुमार जी के साथ सहयोगी में आए हुए हरीश भाई जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कैमरा पर, जिन्होंने इस विज्ञान का सदुपयोग करके हजारों लोगों तक इन्होंने इस कथा को पहुंचाया है। खूब खूब धन्यवाद आपका। इस साउंड में इस साउंड का जो सेवा दिए हैं शायद अभी नहीं है अरविंद विश्वकर्मा जी, जिनके सेवा से ये साउंड के माध्यम से हम सभी ये कथा सुन पाए हैं। अरविंद विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका मैं नाम ले रहा हूं, यदि वो यहाँ पे हैं तो ऊपर आकर के महाराज जी से आप आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। जिनका मैं नाम ले रहा हूं, यदि यहाँ पे उपस्थित है तो ऊपर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। विनोद भाई जी, जिन्होंने ये टेंट का काम किया है, जो इस कड़ी धूप में भी हमने छाए में बैठ करके कथा सुना है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। मनीष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये लाइट का सेवा दिए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सभी ब्राह्मणों को और कलाकारों को जो भोजन बना करके खिलाए, अविनाश यादव जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
सबसे बड़ी बात है ये जगह की। इस अपना कार्यभार छोड़ करके ये अपने विचार नहीं किया मन में कि हमारा व्यवसाय कैसे चलेगा, हमारा धंधा कैसा चलेगा। श्री कृष्णा ट्रेडर्स के मालिक अशोक भाई जी, कृष्णा ट्रेडर के मालिक जो अशोक भाई जी, जो अपने ग्राहक का जगह हम लोगों को देकर के कथा सुनवाई है, अशोक भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, कृष्णा ट्रेडर्स। और ठीक इसी के बगल में एक सीमेंट की फैक्ट्री है जिसके सामने ये स्टेज बनी हुई है। प्रवीण भाई जी, प्रवेश भाई जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने आगे का जगह देकर के स्टेज बनाने के लिए कहा। और कृष्णा ट्रेडर्स अशोक भाई जी ने अपने जगह देने के साथ साथ इस कथा में 10,000 रुपए का सहयोग दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जगह भी दिया और बड़ी सेवा भी इन्होंने की है। और इसके बाद इसमें कई सारे ऐसे भक्त हैं जो शारीरिक सेवा भी दिए हैं, धन से सेवा भी दिए हैं। तो भरत झा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी बहुत अपना सहयोग दिया है इस कथा में। उसके बाद वरुण झा जी राजदीप से, इन्होंने भी खूब सहयोग दिया है, तन मन धन से बहुत सहयोग दिया। वरुण झा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी ठाकुर जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल ठाकुर जी शारीरिक सेवा के साथ साथ इन्होंने प्रतिदिन जो ब्राह्मण, कुछ भक्त लोग और हमारे संगीत के जो कार्यक्रम, संगीत के जो संगीतज्ञ आए हुए हैं, इन सबों की जो प्रसाद की व्यवस्था है ये अंजनी ठाकुर की तरफ से थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल ठाकुर जी को भी। धर्मेंद्र मिश्रा जी जो इस साधना सेवा ट्रस्ट भी है, ट्रस्टी भी हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी से भी आग्रह जो आप गुरु जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, इन्होंने खूब सेवा किया है तन मन धन से। आनंद झा जी जो इन्होंने भी खूब सहयोग किया है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग प्रत्यक्ष से सेवा करते हैं, कई लोग अप्रत्यक्ष सेवा करते हैं। ऐसा सेवा करते हैं जो सेवा तो खूब करते हैं लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता है। जो बहुत सेवा करते हैं, बहुत ही धनी व्यक्ति, बहुत ही आदरणीय व्यक्ति, और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से सेवा किए हैं, जिनका नाम मैं थोड़ा विलंब से ले रहा हूं। हमारे गुरु जी के ज्येष्ठ भ्राता विमल जी झा जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो ऊपर की व्यवस्था भले इन्होंने हमें सौंप रखा था, लेकिन बाहर की व्यवस्था संभालना बहुत ही कठिन काम है। तो मैं धर्मेंद्र भाई से आग्रह करूंगा, इनको आप दुपट्टा साल पहना करके इनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो बाहर की पूरी व्यवस्था आपने संभाली है। और हम ऐसी आशा करते हैं जो कहीं भी कथा हो तो आप पूरी व्यवस्था अपनी संभाले। इसके बाद आज की कथा में कई लोगों ने दान दिया है। आज की कथा में कई लोगों ने दान दिया, उनका भी घोषणा करना। सुभाष यादव जी, जिन्होंने इस कथा में 2100 रुपये का सहयोग किए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत जी, इन्होंने इस कथा में 500 रुपये का सहयोग दिए, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश कुमार जी, इन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम किशन जी, इन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान चंदन झा जी, इन्होंने 1101 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान मदन झा जी, इन्होंने 501 रुपये का सहयोग दिए। एक गुप्त दान आया है 500 रुपये का, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सिंह जी, इन्होंने 501 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल पांडे जी, इन्होंने 501 रुपये का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ बैठा था तो एक माता जी आई और उन्होंने 500 रुपया गुप्त दान और 200 रुपया भंडारे में दान दी है, गुप्त दान, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और हम उनसे आगे करेंगे जो इस पोथी के यजमान थे, और वो यहाँ पे यदि आए हुए पोथी के यजमान जो यहाँ पे थे और जो यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे यहाँ पर धवल भाई जी और भी जो भी कोई आए हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऊपर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और
आरती करें। हम जो यहाँ पे सभी लोग बैठेंगे, जैसे हमने कल कहा था कि जैसे हमने गुरु जी से कथा सुनी है तो वैसे ही गुरु जी से हम आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे। तो जो फल खाता है उसे फलों की प्राप्ति होती है, जो फल खाता है उसे फलों की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, गुरु जी अपने हाथों से सबको फल का आशीर्वाद देंगे और सबको आशीर्वाद मिलेगा गुरु जी से हाथ से सभी को। तो सभी लोग यहाँ पे बैठे रहे। पहले यहाँ पे आरती का कार्यक्रम होगा और आरती के कार्यक्रम के बाद जो भक्त यहाँ पे चाह रहे हैं कि गुरुजी से आशीर्वाद दे, गुरुजी से भी आशीर्वाद ले सकते हैं। और हमने 7 दिन तक कथा सुनी है तो कुछ न कुछ हमें गुरुजी को दक्षिणा रूप में अथवा किसी भी रूप में कुछ दक्षिणा दे करके, दक्षिणा देने की कई सारी प्रकार है, हम धन से भी दे सकते हैं अथवा अपनी कोई भी बुरी आदत या तो हम दक्षिणा दे अथवा कोई भी बुरी आदत इस भागवत जी के चरणों में छोड़ करके जाए, जो हमें उस बुरी आदत को जीवन में कभी भी अनुसरण नहीं करना है, ऐसी अपने मन में धारणा रखनी है। तो आइए हम अभी आरती की ओर प्रस्थान करेंगे। आरती के प्रस्थान के बाद हम गुरुजी से आशीर्वाद देंगे और जिन भक्तों की इच्छा होगी हम सभी ब्राह्मणों को सम्मान करें, सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद ले, तो वो सभी ब्राह्मणों के पास आने में थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो मैं गुरुजी के साथ एक ब्राह्मण को यहाँ पे बैठा दूंगा और जो भी हो सारे ब्राह्मणों के निमित्त आप एक ही ब्राह्मण को यहाँ पे दे दे और वो दक्षिणा जो है आपस में सभी ब्राह्मण अपने में वितरण कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भीड़ थोड़ी ज्यादा है और सभी ब्राह्मण के पास जाना अनुकूल नहीं है। तो अभी आरती के बाद गुरुजी यहाँ पर आसन लगा के बैठेंगे और सभी को हाथ से प्रसाद देंगे। आइए आरती की हम प्रज्वलित करें और आरती की ओर चलते हैं। एक बार पुनः यदि कोई भी किसी से हमारे समिति से यदि किसी को कष्ट पहुंचा हो तो सभी की ओर से मैं सरोज झा आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् पायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमो नमः। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। आइए यदि अंजलि जी की, अंजलि ठाकुर जी के परिवार से भी कोई आए हैं तो वो मंच पे आने की कृपा करें। उदय केसरी जी, यदि आप हमारे ध्वनि को सुन रहे हैं तो आप भी व्यास मंच पर आए। उदय केसरी जी, यदि आप हमारी ध्वनि को सुन रहे हैं तो ऊपर आकर के आरती में सम्मिलित हो जाए। और आरती के बाद हम सभी ब्राह्मणों का विदाई का कार्यक्रम रखेंगे। जो भी पोथी यजमान यहाँ पे आए हैं उनके हाथों से उनके ब्राह्मणों को तिलक आदि किया जाएगा। आइए आरती की ओर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष फल, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति फल, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सुंदर की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्य पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदमंत कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो।